सो लाइक देखो, यहाँ से शुरू है और मैंने ये चीज़ें पहले लिख दी है कि जहाँ जहाँ पे मैंने शॉर्टकट लिखा है उनके आगे साथ में मैंने अगर प्लस लिखा है तो इस प्लस का मतलब है लाइक जैसे आप फिल्टर लगाते हो, कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करते हो तो आपको ये सारी कीज़ें सेम टाइम में प्रेस करनी है। और मैंने जैसे किसी के आगे नॉर्मली कॉमा लिखा है या कुछ नहीं लिखा है तो आप समझ जाना कि वो सारे शॉर्टकट वन बाई वन की प्रेस करके करोगे। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे ये कंट्रोल शिफ्ट एल का मैंने बताया फिल्टर के लिए, एडिट के लिए शिफ्ट F2। जैसे इस सेल में आके आपको कुछ लिखना है, इस सेल में आपने आया, अभी सेल में आप लिखना शुरू करोगे तो F2 करोगे तो ये एडिट मोड में चला जाएगा। लाइक यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगा है, लाइक ऐसे लगा हुआ है कुछ ऐसे, तो यहाँ पे आओगे आप सीधा लिखोगे तो वो उड़ जाता है। आप F2 करोगे तब एडिट मोड में जाओगे। अब जो चीज़ें लिखनी होगी वो चीज़ें आप लिख सकते हैं, लाइक O22 करनी है तो इस तरीके से आप चेंजेस कर पाओगे। सो सेम वैसे मैंने ये जोड़ने वाला बताया, अल्टर के साथ आप प्लस करोगे तो ऑटोमेटिकली ये ऐड करेगा, सम का फॉर्मूला यूज करेगा। अल्टर एंटर के साथ आप न्यू लाइन एंट्री करोगे सेम सेल में। और ये अल्ट HOI, देखो मैंने एक चीज़ और भी बताया है कि अल्ट के साथ जब भी आप कोई भी बटन प्रेस करते हो ना तो वो छोड़ के करनी होती है। आपने अल्ट दबाया, फिर एच दबाने के लिए अल्ट को छोड़ के फिर एच प्रेस करोगे। अदरवाइज आप यहाँ पे भी देख सकते हो यार, आप अल्टर प्रेस करो, देखो आप अल्टर प्रेस करो, एच आ गया होम के लिए, एन इंसर्ट के लिए एच प्रेस करोगे होम मेन्यू बार में घुस जाओगे। अब एच के बाद ओ प्रेस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा फॉर्मेट में, ओ प्रेस किया, और ये आई करोगे तो ये ऑटो फिट में आ जाएगा। लेकिन अब जब करने लगोगे ना तो ये सारी चीज़ें याद आ जाएंगी, इतना ध्यान नहीं देने पड़ेगा कहाँ पे कौन जा रहा है कहाँ पे कौन नहीं जा रहा। गलती हो जाती है तो एक स्किप दबाना, वापस चले जाओगे। लाइक जैसे देखा मैंने एच दबाया, ओ दबाया, मैं फॉर्मेट के अंदर आ गया हूँ, मैंने गलती से वो दबा दिया था तो मैं स्किप करता हूँ मैं कीबोर्ड से। अब देखो इससे पीछे वाले में चला जाऊंगा, यानी होम के अंदर हूँ मैं, एक बार और दबाऊंगा स्किप, एक बार और पीछे जाऊंगा, अब मेनू बार में आ चुका हूँ मैं। सेम जो चीज़ें आप फॉलो करोगे। पेज डाउन, ये देखो कुछ नंबर फॉर्मेटिंग के लिए है, लाइक जैसे कि यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिखी है, अब इनकी नंबर फॉर्मेटिंग करनी है। देखो ये नंबर्स है अभी हमारे लिए, अब इसकी फॉर्मेटिंग करनी है ना तो कंट्रोल शिफ्ट 1 दबाओगे तो ये जनरल फॉर्मेट में आ जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट टिल्ट, सॉरी, अच्छा एक चीज़ मैंने देखा है मेरे ऑफिस में भी लोग काम करते हैं ना, तो होता है क्या है ना, आप कंट्रोल या कोई भी सी बटन ना, स्पेशल बटन आप 3-4 बार जल्दी जल्दी दबा देते हो ना तो ये लॉक हो जाता है, स्क्रीन लॉक हो जाती है। ये जब स्क्रीन लॉक हो जाएगी ना तो आपका एक्सेल ना, ये जो एरो की होती है ना वो एरो की काम नहीं करेगी। देखो ये पूरा खिसक रहा है, मैं चाहता था कि ये इस तरीके से खिसके, एक एक सेल खिसके, लेकिन ये एक एक सेल नहीं खिसक रहा है। तो ये इस टाइप का कुछ सिचुएशन होना तो आप लोग ये वाला स्क्रीन लॉक ओपन करना, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, और यहाँ से इसे डिसेबल कर देना। लैपटॉप में एक्चुअल में ना ये बटन नहीं होता स्क्रीन लॉक का, जब आप सिस्टम यूज करते हो तो आपके कीबोर्ड में ये बटन होती है स्क्रीन लॉक का, आप देखोगे तो दिखाई देगा। ये जो डाउन एरो अप एरो होते हैं ना, इसी के आसपास कहीं होता है, लेकिन लैपटॉप में ये वाला बटन नहीं होता, तो इसलिए ये वहाँ पे आपको शायद ही मिले, तो यहाँ से आप इनेबल या डिसेबल करना। हाँ देखो मैं बता रहा था, जैसे ये नंबर की है, नंबर्स का फॉर्मेटिंग है, नंबर की फॉर्मेटिंग के साथ कंट्रोल शिफ्ट के साथ टिल्ट प्रेस करने के लिए मैं बोला था। तो देखो कंट्रोल दबाओगे, शिफ्ट दबाओगे और ये टिल्ट आ चुका। तो ये देखो नंबर फॉर्मेट है, जनरल फॉर्मेट है, बाय डिफॉल्ट था तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं थी। अब इसी फॉर्मेट को किसी और में करना, लाइक नंबर फॉर्मेट डेसिमल के साथ करना है या टाइम के साथ करना है। तो देखो अब जैसे मान लो टाइम के साथ करना है तो अब शिफ्ट अल्टर दबाओगे, शिफ्ट दबाओगे, ये देख रहे हो ये आपके लिए टाइम के फॉर्मेट में चला जाएगा। एक्चुअल में जब आप कोई फॉर्मूला लगाते हो तो फॉर्मूला होता है क्या है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ना जो फॉर्मेटिंग सोर्स में होती है ये वही वाला फॉर्मेटिंग लेके आता है। जैसे मैं कहूँ कि अगर यहाँ पे देख रहे हो डेसिमल वैल्यू ना 4 डिजिट पे लगी है, तो ये डेसिमल 4 डिजिट पे इसलिए लग रही क्योंकि ये यहाँ से लेके आ रहा है, इसकी फॉर्मेटिंग भी लेके आता है। अगर जैसे मैं मान लो यहाँ पे कुछ भी मैं लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा 1.2, ठीक है, अब ये मैं लिख रहा हूँ कि 1.2356 ऐसे करके कुछ मैंने लिखा, एंड नाउ मैं इसकी फॉर्मेटिंग कुछ इस तरीके से करता हूँ, मैं इसकी फॉर्मेटिंग मैंने कम कर दी है, ठीक है।
अब इसकी फॉर्मेटिंग कम कर दी। अब इसकी फॉर्मेटिंग मैंने मैनुअली कम करी है, लेकिन अगर मैं यहीं पे कोई फॉर्मूला लेके आता ना, तो उसकी वैल्यू ये उसे ही रेफर करता है जिसको हम कर रहे हैं। लेकिन अब आपने यहाँ पे हार्ड कोड करके किया है, इसलिए नहीं हो पा रहा। सेम ऐसी चीज़ें आप यहाँ पे भी देखो। अब यहाँ पे आप जब आके हार्ड कोड करोगे तो इसकी डेसिमल वैल्यू चेंज होगी, लेकिन अगर ये खुद वहाँ से आया रहेगा तो ये वाले आपके जो नॉर्मल बेसिक रूल होते हैं ये वर्क नहीं करने होते। फिर आपको यहाँ पे मैनुअली सेलेक्ट करके करना पड़ेगा। जैसे ये नंबर 44,150 है, ये डेट का फॉर्मेट है, लेकिन अभी ये नंबर है 44,000, ये नंबर डेट का फॉर्मेट नहीं है, अभी ये नंबर है, प्योर नंबर है। अब जैसे यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है शॉर्टकट, अगर इस शॉर्टकट की मैं बात करूँ तो देखो कंट्रोल शिफ्ट के साथ अब टिल्ट दबाओ और 1 दबाओ तो देखो क्या फ़र्क होता है। देखो जब मैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ इस सेल को मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल दबाया, शिफ्ट दबाया और मैं नंबर फॉर्मेट कहता हूँ, मैंने 1 प्रेस की, तो देखो ये 2 डिजिट पे डेसिमल लग चुका है। अब अगर मैं जनरल फॉर्मेट की बात करूँ तो मैं टिल्ट दबाता हूँ, देखो जनरल में चला गया। आप ऊपर वाले में भी देखते रहो, यहाँ पे जो नंबर हो रहा है यहाँ पे, और जो जनरल भी होगा। अब देखो उसे मुझे डेट में चेंज करनी है, तो डेट के लिए मैंने हैश बोला था। देखो नवंबर 2020 की डेट आ चुकी है। उसे टाइम में चेंज करना है, हम ये प्रेस करेंगे, एट एट द रेट। एट द रेट से अब ध्यान रखना है, लाइक 9 o'clock 6 o'clock हम बोलते हैं ना, एट 9 o'clock, एट 6:30। तो एट द रेट से आप वो वाला लॉजिक याद रखोगे। एंड हैश हमेशा डेट के साथ लिखी जाती है। और देखो 4 के ऊपर डॉलर लगा है, तो अब समझ जाओगे जो डॉलर को डिनोट करने के लिए है। अब ये डॉलर में आ गया है, करेंसी में आ गया। हमारी टाइमिंग जो है सेट होगी इंडियन फॉर्मेट में, इसलिए ये बाय डिफ़ॉल्ट डॉलर ले रहा है। अगर ये मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ, देखो जो मेरे कीबोर्ड पे डिपेंड कर रहा है। मेरा कीबोर्ड जो है इंडियन में है, तो ये इसलिए समझ रहा है कि ये आप इंडिया में बैठे हो, इसलिए आपके लिए जो रुपीज़ लगा रहा है। अदरवाइज आप इसे बाय डिफ़ॉल्ट डॉलर भी सेट कर सकते हो। सेम वैसे ही परसेंटेज लेना है तो 5 एंड सो कुछ ऐसे हैं जो आप यहाँ से ले सकते हो। मेन इंपॉर्टेंट आपके लिए यही 3-4 हैं। जनरल होता है, नंबर होता है और डेट फॉर्मेट मेन है आपके लिए। और थोड़ा इसमें और आगे बढ़ते हैं। तो ये डेटा वैलिडेशन के लिए मैंने बताया हुआ है। आप डेटा वैलिडेशन कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए आप ऐड कर लोगे, यहाँ से देख लोगे। कुछ और भी हैं। अब अनदर वर्कबुक ओपन करनी है, कोई एक और वर्कबुक ओपन करनी है, तो कंट्रोल ओ कर लो, चाहे कंट्रोल के साथ F12 कर लो। पूरी कॉलम सेलेक्ट करनी है तो कंट्रोल के साथ, सॉरी शिफ्ट के साथ स्पेस दबाना। शिफ्ट के साथ आप स्पेस दबाओगे तो पूरी कॉलम सेलेक्ट होगी। अगर पूरी रो सेलेक्ट करनी है तो कंट्रोल के साथ आपको स्पेस दबाना पड़ेगा, सॉरी शिफ्ट के साथ स्पेस दबाना पड़ेगा। अब पूरा का पूरा सीट सेलेक्ट करनी थी तो आपने पूरा रो सेलेक्ट कर लिया, एक बार पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लो कंट्रोल के साथ स्पेस दबा के। तो जो चीज़ें इसमें लिखी है, ये मैंने जो लिखा है ये इतना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आना ही चाहिए हर हाल में। इसमें से आपको लगभग 80% की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इसे प्रैक्टिस करना है। और जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपके लिए ये हैंड्स ऑन हो जाएगा। बाकी और ज़्यादा शॉर्टकट में नहीं है, बट फिर भी अगर आपको नीड लगती है कि नहीं हमें और भी ज़्यादा शॉर्टकट जाननी चाहिए, तो आप यहाँ पे जाना है, टेल मी समथिंग है ये वाला। या तो पुराना वर्जन कोई यूज कर रहा होगा, उनके पास ये नहीं है, तो F1 प्रेस करना है। किसी भी एप्लीकेशन में माइक्रोसॉफ्ट के आप F1 प्रेस करोगे तो हेल्प ओपन होके आता है, हेल्प का कंट्रोल। तो यहाँ पे हेल्प ओपन होके आ जाएगा। आप यहाँ पे आप जाके ना शॉर्टकट लिखो या कीबोर्ड लिखो, तो ये आपके सामने आ जाएगा। जैसे आपने शॉर्ट लिखा, नहीं आया शॉर्टकट की, अब देखो आ गया ना, कीबोर्ड शॉर्टकट। ऐसे मिलते जुलते नाम आया, अब जो चाहिए वो आप ले लो यहाँ से, जो मन कर रहा है शॉर्टकट कीबोर्ड। तो यहाँ पे देखो ये ऑफलाइन चलता है, ऐसा नहीं कि ये ऑनलाइन रहेगा तभी चलेगा। तो यहाँ पे आप जाना, और यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी आ रही है, कोई भी कैटेगरी आप ले लेना। जैसे देखो फ्रिज लॉक, फेंस टू लॉक एंड रो, इसका शॉर्टकट जानना है, किसी डेडिकेटेड पॉइंट का ही समझना है केवल, तो उसी को क्लिक करो आप। अदरवाइज जो सबसे पहले आ रहा है उसको ओपन कर लो। देखो अब यहाँ पे शॉर्टकट के बारे में कंप्लीट डिटेल्स है, मैं स्क्रीन को बड़ा करता हूँ मैं। और यहाँ पे देखो अब ये चीज़ें इसने ना कैटेगरी वाइज डिफाइन कर रखी है। जैसे कुछ कैटेगरी में है फ्रीक्वेंटली यूज्ड शॉर्टकट, रिबन बेस्ड शॉर्टकट, जो ऊपर मेन्यू बार होते हैं जो उनकी बात कर रहा है।
और फिर उन्हें कैसे एक्सेस करोगे, टैब के साथ कैसे नेविगेट करोगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब एक्सेल में कैसे आप आगे जाते हो, पीछे जाते हो, तो टैब मारते हो या एंटर मारते हो तो नीचे जाता है, टैब मारते हो तो राइट में जाता है। ये उन सब के बारे में। अब जो इस कैटेगरी पे आपको चाहिए वो कैटेगरी ले लो। अब यहाँ पे यूज फ्रीक्वेंटली यूज चाहिए तो इस पर क्लिक करो। अब यहाँ पे देखो सारा शॉर्टकट आ रहा है आपके सामने, और यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन की जहाँ जरूरत है वहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी उसने लिखी है। तो इसके साथ भी आप गो थ्रू कर सकते हो। अदरवाइज पावर पॉइंट वाला जो मैंने भेजा है ठीक है, उतने में आपका काम हो जाता है। अनलाइक जैसे देखो आपने एंटर मार रहे हो या टैब मार रहे हो तो ये आगे जा रहा है, आपको पीछे जानी है तो शिफ्ट दबा के टैब मारना तो ये पीछे जाएगा। शिफ्ट से ना कोई काम आगे चला जाता है, तो शिफ्ट से सॉरी कोई काम अगर आगे चला गया है तो पीछे लाना है तो आप शिफ्ट दबा के करोगे ना तो वो पीछे जाएगा। शिफ्ट से देखो सिलेक्शन भी होता है, शिफ्ट दबा के रखोगे और अप एरो या डाउन एरो करोगे ना तो उससे सिलेक्शन होगा, दबा के रखना है। लेकिन शिफ्ट के साथ जब आप टैब करोगे तो वो पीछे जाता है। लाइक देखो इतना रेंज मैंने सेलेक्ट किया है, देखो मैंने इतना रेंज सेलेक्ट किया है। अब ये मेरा इस सिलेक्शन में मेरा माउस यहाँ पे है, लाइक S3 पे जो व्हाइट कलर वाला है। अब देखो मैं इसमें करता हूँ तो मेरा ना इसी में कंट्रोल घूमेगा, टैब कर रहा हूँ। अब मुझे टैब में पीछे जाना है, लाइक देखो अभी T2 पे हूँ, मुझे आना था T1 पे आना था, तो मैं शिफ्ट दबाऊंगा और टैब दबाऊंगा तो ये पीछे जाएगा। एक बार और शिफ्ट दबाओ, टैब दबाओ, पीछे जाएगा। अब शिफ्ट दबा के रख सकते हो और टैब एन नंबर ऑफ द टाइम आप दबा सकते हो। सेकेंड चीज देखो अभी हमारे पास कई सारे एप्लीकेशन ओपन है। अब जैसे मान लो मैं कंट्रोल दबाता हूँ और टैब दबाता हूँ, देखो अब जितने सारे हमारे सिस्टम पे एप्लीकेशन ओपन है ना, सारे एप्लीकेशन हमें दिखाई देंगे। मैं स्किप करता हूँ, फिर से दिखा रहा मैं आपको, देखो अल्ट दबाया, टैब दिखाया, दबाया। अब देखो मेरे सिस्टम पे ना ये एक ब्राउजर ओपन है गूगल क्रोम, ये कीबोर्ड का एप्लीकेशन ओपन है, एक्सेल ओपन है, वर्ड ओपन है, ये मेरा डाउनलोड फोल्डर ओपन है, और ये मेरा एप्लीकेशन ओपन है। अब मेरा जो कंट्रोल अभी कीबोर्ड पे है, अब देखो मैं टैब दबाता हूँ ना या राइट एरो कुछ भी दबाओ तो ये आगे जा रहा है। अब ऐसे आपने 15 एप्लीकेशन ओपन कर रखे हैं, अब गलती से आपको यहाँ पे आना था या तो आप यहीं पे थे ठीक थे, लेकिन आपने टैब दबा दिया वो आगे चला गया। तो नॉर्मली मैंने देखा है ना लोग अब पीछे आने का उनको पता नहीं होता ना, तो वो एक एक बार दबाते हैं, एक बार यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा डाउनलोड्स वाले पे, फिर कॉन्टेक्ट्स वाले पे, फिर ये वापस आएगा यहाँ पे, तब ये ऐसे गो थ्रू करते हैं। नहीं, आपने शिफ्ट दबाओ, टैब दबाओ, पीछे जाएगा, फिर से टैब दबाओ, फिर से पीछे जाएगा। देखो शिफ्ट पकड़ के बैठा है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। आगे जाना है फिर से आप टैब दबाओ, या तो जो एरो की भी आप यूज कर सकते हो। विंडोज 10 में, 7 में तो नहीं एरो की यूज हो रहा था, बट विंडोज 10 में आप एप्लीकेशन जब नेविगेट कर रहे हो कंट्रोल या टैब के साथ तो आप एरो की यूज कर सकते हो। इवन माउस भी यूज कर सकते हो, डायरेक्टली जाके क्लिक कर दो उस एप्लीकेशन पे। सो बाकी इसके अलावा फिर और कुछ नीड होती तो आप कहना, मुझे नहीं लगता इसके अलावा और शॉर्टकट में कोई नीड होगी आपकी। हम आते हैं अपने डेटा सॉरी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। देखो जो हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है ना, जैसा नाम है इसका वैसा ही काम करता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग इट मीन्स ना कि कोई एक कंडीशन होगी या कोई लॉजिक होगा, उसके बेस पे ना जो हमारी वैल्यूज है उनकी फॉर्मेटिंग होगी। वैल्यूज या कह लो या सेल कह लो, किसी कोई भी चीज़ कह लो, एक ही अंडरस्टैंडिंग है। अब देखो जैसे मैं मान लो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो सारी मेरी वैल्यू है ना, ये वैल्यू को मैं मतलब अगर मैं कहूँ कि इसमें सबसे बड़ी वाली जो सेल्स है वो मुझे दिखाओ या मुझे बताओ, तो आप क्या करोगे, नॉर्मली हर एक वैल्यू के चेक करोगे। अभी तो ये मान लो 35 वैल्यू है, लेकिन अगर ये वैल्यू ना लाइक थाउजेंड्स हो तो आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा। कुछ आप अरेंजमेंट कर सकते हो, लाइक आप सॉर्टिंग कर लोगे, फिल्टर कर लोगे। लेकिन अगर वो तो मान लो आप कर लोगे, लेकिन बहुत बड़ी वैल्यू है और मैं चाहता हूँ ना कि मुझे एवरेज वाली वैल्यू दिखाओ, वो आपके लिए बहुत ही चैलेंजिंग हो जाएगा। सबसे कम वाली वैल्यू दिखाओ, तो आप बार बार फिल्टर लगा सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें होंगी। अब जैसे मैं कहता हूँ ना कि मुझे सबसे बड़ी सेल्स दिखाओ, लेकिन सबसे छोटी वाली ना प्रॉफिट दिखाओ, वो मुझे बताओ। अब आप कैसे फिल्टर करोगे, सॉर्टिंग करोगे, भाई आप एक को सॉर्टिंग करोगे तो दूसरा वाला नीचे चला जाएगा, दूसरे को असेंडिंग वे में लेके आओगे तो सेल्स वाला नीचे चला जाएगा। और हर एक वैल्यू को जाके आप चेक नहीं कर सकते, पढ़ सकते। अब एक एक वैल्यू को आप पढ़ने लगोगे तो टाइम लग जाएगा। तो हम इन्हीं लिए क्या करते हैं, हम उन सारी जो वैल्यूज है ना उस लॉजिक के बेस पे उन्हें कलर कर लेंगे। तो देखो हमारे पास ये सेलेक्ट करोगे जहाँ पे आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है,
देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट मैंने बताया था अल्ट ओ डी करके, मैंने वो उसमें लिखा भी था। कंडीशनल फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट अल्ट सॉरी अल्ट ओ डी है। तो आप उसे सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे जाना कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। अब देखो यहाँ पे ना आपको कुछ प्री डिफाइंड है। प्री डिफाइंड का मतलब ये पहले से ही बने हैं। आपको जो पढ़ाऊंगा मैं, ये नीचे वाला पढ़ाऊंगा, नीचे वाले तीन ये सारे पहले से बने बनाए हैं। तो नीचे का जो तीन पढ़ोगे जो उसमें ऊपर की सारी लॉजिक आ जाएंगी। तो पहले देखो जो प्री डिफाइंड है उनका ओवरव्यू देख लो। ये ग्रेटर देन है, पहले ग्रेटर देन को देखो आप। ग्रेटर देन में ये बोल रहा है कि यहाँ पे आप जो वैल्यू डालोगे ना, कोई भी वैल्यू, आप जो वैल्यू यहाँ पे लिख रहे हो, लाइक आपने लिखा कि अब देखो यहाँ पे जो इसने वैल्यू कैप्चर करी है ना, तो ये वैल्यू खुद से कैप्चर कर रहा है। लेकिन आप यहाँ पे वैल्यू खुद से लिख सकते हो, जैसे आप चाहते हो ना कि जो वैल्यू ना 1000 से बड़ी हो वो वाली वैल्यू कलर हो जाए। आपको यहाँ पे कलर के कुछ दिए है कॉम्बिनेशन, अगर इसमें से पसंद है तो ले लो। अदरवाइज यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट में आप जाके अपने मन के हिसाब से जो चाहिए वो ले सकते हो। लाइक आप चाहो कि उनका फॉन्ट अलग हो जाए, या उनका फॉन्ट का स्टाइल चेंज हो जाए, बोल्ड हो जाए, जो चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हो इजीली। उनकी नंबर फॉर्मेटिंग चेंज हो जाए वो कर सकते हो आप। उनमें बॉर्डर लग जाए, या फॉन्ट का जो कलर है वो चेंज हो जाए। देखो फॉन्ट का कलर और सेल कलर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसमें किसी को डाउट नहीं है आई थिंक, अगर किसी को डाउट होगा भाई तो वो क्लियर कर लेगा मेरे से। तो आप यहाँ से जो चाहिए वो ले सकते हो आप, ठीक है। हटाना है क्लियर करो, या तो फिर यहाँ पे जाके नो कलर कर दो, उससे भी कलर हट जाएंगे। तो मुझे नहीं चाहिए, मैं कैंसिल करता हूँ, मैं वापस आ गया यहाँ पे। अब देखो ये सारी चीज़ें हाईलाइट होके दिख रही है। ये डायनामिक वे में है। जैसे मान लो किसी की वैल्यू आप यहाँ पे चेंज करोगे, लाइक इसे मैं 800 करता हूँ, हमने 1000 पे लगाया था तो ये कलर यहाँ से हट जाना चाहिए। सॉरी 800 लिख दिया मैंने, 800 लिखा है, ये हट गई। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का सेंस ये होता है ना कि ये अपने आप चेंज होता रहता है लॉजिकली। ये हार्ड कोडेड नहीं होता है कि आपने कलर कर दिया है तो फिर से जाके चेंज करना पड़ेगा। देन नाउ नेक्स्ट हम आते हैं, सेम वैसे ये लेस देन का है, ये उसी का एकदम वायस वर्सा है। आप यहाँ पे रेफरेंस भी लिख सकते हो, अगर कहीं पे कोई वैल्यू लिखी है तो जैसे आप फॉर्मूला में लिखते हो ना कि ये उससे बड़ा हो ये उससे छोटा हो, तो आप यहाँ पे रेफरेंस लगा सकते हो चाहो तो। अदरवाइज आप चाहो तो हार्ड कोड वैल्यू भी लिख सकते हो यहाँ पे। बिटवीन का जो है ये उसे कलर करेगा जो आप यहाँ पे वैल्यू दे दोगे। लाइक आपने वैल्यू दिया कि 100 से लेके अगर 150 के बीच में कोई भी वैल्यू हो तो वो उसे हाईलाइट करे। तो जैसे आप ओके करोगे और आप नोटिस करोगे 100 से लेकर 150 के बीच में कोई भी वैल्यू होगी उसे ये हाईलाइट करेगा। सेम इक्वल टू में है, आपने जो वैल्यू दे रहे हो उसी के इक्वली ये उन्हें कलर करेगा। लाइक आपने यहाँ पे डाला है कुछ भी, मान लो मैं डालता हूँ, लाइक मैं डालता हूँ यहाँ पे 1000 में डालता हूँ मैं, या मान लो मैं डालता हूँ 1024, कुछ भी डाल लो आप यहाँ पे। अब देखो ये ना कलर को आपके साथ कुछ डिस्क्रिपेंसी दिख रही है, शायद आपने नोटिस नहीं किया होगा। मैंने डाला था कि 1024 होगा वही मुझे दिखाई पड़े हाईलाइटेड होते हुए, लेकिन आप नोटिस करो ये भी कलर है ना। तो भाई ये कलर इसलिए है क्योंकि आपने जो सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाया था उसे आपने हटाया नहीं है, तो वो भी रूल तो इस पे चलता रहेगा ना। तो आप यहाँ पे आके क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल करोगे, और ये एंटायर शीट का मतलब जो सामने आपके शीट दिखाई पड़ रही है इस शीट से सारी की सारी डेटाबेस सॉरी कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाली जो रूल होगी वो उड़ जाएगी। अब मैंने हटाया, अब आपके सामने फिर से लगा रहा हूँ मैं। तो मैंने वहाँ पे इक्वल टू लगाया था तो उस टाइम में नहीं हट रहा था। अब देखो मैं यहाँ पे 1000 ही करता हूँ मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। एंड नाउ अब आप नोटिस करो, देखो कोई कलर नहीं, क्योंकि कोई भी वैल्यू ना 1000 के इक्वल नहीं है। अब यहाँ पे जैसे मान लो आपने 1000 लिखा है, तो देखो ये कलर है इक्वल है। अब लाइक मैं इसे लिखता हूँ, आप कहोगे यार ये भी तो 1000 दिख रहा है, सॉरी ये 10000 दिख रहा है, 1000 पे लगाया था।
आप बोलोगे ये दोनों ऊपर नीचे वाली वैल्यू बराबर है लेकिन ये कलर क्यों नहीं हो रही है ना। आपको ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि जो वैल्यू जो दिख यहाँ पे जो हमें दिखती है वो एक्चुअल में होती नहीं है, जो नहीं हो रही उसमें माउस लेके जाओ, ध्यान से देखो। ये 1000 तो है लेकिन पॉइंट के बाद समथिंग कुछ है, वैल्यू है 1 है, तो इसका मतलब कि ये एग्जैक्टली 1000 है तो नहीं। जब ये एग्जैक्टली 1000 नहीं है, आपने इक्वल बोला है, तो ये कैसे दिखाई देगा उस पर। अब आप जैसे 1000 करोगे, अब देखो यहाँ पे हमने जैसे उस 1 को हटाया तो डेसिमल के बाद कितनी भी वैल्यू हो, मतलब कितना भी, मतलब जीरो हो, वैल्यू नहीं जीरो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे लिए। लेकिन आप अगर ऐसे कुछ वैल्यू लिख रहे हो जिसका कुछ मीनिंग निकल के आ रहा है, तो फिर वो कलर नहीं होगा, वो इक्वल नहीं है। ठीक है। अब देखो ये रूल अभी भी लगा रहेगा, आप नया रूल बनाओगे तो नया रूल भी काम करेगा, ये भी काम करेगा, लेकिन आप नए वाले रूल के साथ ना ये मिक्सअप मत हो जाना कि ये अभी भी क्यों काम कर रहा है। हमने नए वाला रूल में तो हमने मान लो कुछ लिखा है, वो चीज़ें यहाँ पे है नहीं, तो ये कैसे काम कर रहा है, नहीं, आप उस चीज़ को नोटिस करना है। अब देखो ये कंटेंट्स वाला, टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, ये कह रहा है ना कि अगर किसी में कुछ चीज़ें, ये वाली चीज़ें लिखी है ना, तो वो हाईलाइट हो। लाइक मैं बोल रहा हूँ ना कि जहाँ पे 4 लिखा होगा ना, वो हाईलाइट कर दो। तो देखो मैंने 4 लिखा है, वो आगे पीछे बीच में कहीं पे भी है, तो देखो ये उसमें वो सारी सेल हाईलाइट हो रही है जिसमें 4 लिखा हुआ है। ये सेकंड नंबर वाली 1000 भी हाईलाइट हो रही है। हाईलाइट वो इसलिए हो रही है क्योंकि आपने पहला वाला जो रूल लगाया 1000 इक्वल, देन वो भी वर्क कर रहा है यहाँ पे। आप दूसरे वाले रूल का कलर आप चाहो तो चेंज कर लो, तो दूसरे वाले का रूल चेंज हो जाएगा। अब देखो मैंने इसका कलर चेंज किया तो दूसरे वाले का रूल का कलर अलग है। अब दोनों रूल साइमल्टेनियसली वर्क करेंगे। कैंसिल कर दोगे तो ये अप्लाई नहीं होगा, ओके करोगे तो अप्लाई हो जाएगा। डेट अकरिंग, अब ये डेट के लिए है। अब देखो ये डेट का हमारा डेटा होता है, ऐसे मैं बता दे रहा हूँ। अब जो ना जो आज की डेट है जो उसके हिसाब से कैलकुलेशन करेगा भाई। यस्टरडे मतलब जो कल की डेट होगी, आज लाइक आज 26 जनवरी, एक हाँ 26 जनवरी 2023 है, तो ये अगर कोई 25 जनवरी 2023 होता तो ये उस वाली डेट को कंसीडर करता और उसे हाईलाइट करता। इसमें आपको यस्टरडे के लिए डेट नहीं बतानी पड़ेगी, यस्टरडे से वो समझ जाता भाई एक दिन पीछे का। तो यहाँ पे टुमारो, लास्ट 7 डेज, लास्ट वीक, सो ऑन, ये इस तरीके से हैं। आप इसमें से चाहते तो कर सकते हैं। अब जब मैं कस्टम बताऊंगा तो इसमें ये सारी चीज़ें जो अभी तक आप देख रहे हो, हम ये चीज़ें फॉर्मूला के जरिए करेंगे और बेस्ट आपके लिए वही होता है। क्योंकि देखो यहाँ पे आप मान लो यस्टरडे का निकाल पा रहे हो, लेकिन अगर ये ना 2 दिन पीछे का बोले तो आप नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि 2 दिन पीछे का यहाँ पे है नहीं। लास्ट 7 डेज का है, लेकिन मैं खाली लास्ट के 2 ही दिन का चाहता हूँ, तो वो आपके लिए मुश्किल होगा निकालना। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखो ये डुप्लीकेट वैल्यू को ये बोला है ना कि इसमें अगर कोई वैल्यू दोबारा आई है ना, तो ये उसे कलर करके आपको बताएगा। ये खाली बताता है, ध्यान रखना, ये डुप्लीकेट वैल्यू को डिलीट नहीं करता है भाई। अब देखो डुप्लीकेट वैल्यू आपने चला दिया। अब देखो यहाँ पे खाली एक ही जगह पे ये 1000 जो लिखा है ये पुरानी वाली फॉर्मेटिंग है, उसलिए वो दिखाई पड़ रहा है। लाइक अब देखो जैसे मैं यहाँ पे 800 लिखता हूँ मैं, तो देखो 100 यहाँ पे भी है और 800 यहाँ पे भी है, ये इन्हें कलर कर पा रहा है। अगर ये 800 समथिंग कुछ इस तरीके से लिखा जाए ना, तो देखोगे दोनों वैल्यू डिफर है, जैसे मैंने 1000 में लिखा था। अब ये हट गया। एंड नाउ ना आप जैसे 800 है, अगर आपने कुछ वैल्यू हार्ड कोड करके या फॉर्मुलेटेड करके लिखे हो, तो भी ये उसके साथ भी वर्क करेगा। 200 + 600 ये 800 हो रहा है मेरा। अब देखो ये तो अपने डुप्लीकेट वैल्यू निकाल लिया। अब जैसे मैं इसमें बात करूं कि इसमें ना मुझे वो वाली वैल्यू बताओ जो सिर्फ ओनली वन टाइम आ रही है, खाली एक बार आ रही है। तो आप यहाँ पे जाओगे, जैसे डुप्लीकेट वैल्यू ना यहीं पे इसमें देखोगे यूनिक का भी है। तो अब इसमें बता रहा ना कि सारी वैल्यू तो दोबारा आई है, लेकिन इसमें 9 और 11 जो है
ये 1 इंस्टेंस है इसका, ये यूनिक है अपने आप में इस पूरे रेंज में, इस रेंज में। दोनों जगह से आपको फॉर्मेटिंग हटानी है भाई, कंडीशनल फॉर्मेटिंग सेलेक्ट करो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओ, मैनेज रूल या क्लियर रूल में जाओ और सेलेक्टेड कर दो, इन सब से हट जाएगा। अब देखो इसमें जितनी सारी थी उतनी सारी कर लिया। मोर रूल्स करोगे, मोर रूल ये यही न्यू रूल वाला है, तो मोर रूल मैं अभी नहीं करता हूँ मैं, अभी ऐसे ही देख लो आप। अब देखो ये है टॉप 10 आइटम, टॉप 10 आइटम का मतलब कि जो शुरू के टॉप मोस्ट बिगेस्ट हैं जो उनको हाईलाइट करेगा। आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हो, लाइक मैं चाहता हूँ टॉप 3 का दिखाओ, तो भाई 3 लिखा आपने, तो देखो जो टॉप की 3 हैं उनके दिखा रहा है मुझे हाईलाइट करके। टॉप 10 है, वैसे टॉप बॉटम भी होता है, जो मिनिमम यानी नीचे से जो टॉप की 3 होती है, टॉप 10 आइटम बॉटम 10, तो ये उसी का वायस वर्सा है। एंड टॉप 10 परसेंटेज, सो ये देखो परसेंटेज वाली जो है मेरी आइटम्स ये उनके लिए है। एबव एवरेज, बिलो एवरेज। एबव एवरेज का मतलब ये होता है कि जैसे ये एवरेज, मैं इसे अगर मैं कलर करूं तो देखो ये कलर हो गया। अब ये एवरेज निकालना आप लोगों को पता होगा भाई, पहले जो सारी वैल्यू उनका सम हो जाए, जो काउंट है फिर उससे डिवाइड कर दो। अब देखो काउंट है इनका 35 और ये टोटल है मेरी 35,796। अब इसमें अगर आप 35 से भागा दोगे, डिवाइड करोगे तो 1022 आएगा। तो देखो 1022 एबव एवरेज है ना, यानी 1000 से 22 वाली जो वैल्यू बड़ी होगी वो उन सारे को कलर करेगा। बिलो एवरेज तो जो एवरेज से नीचे होगी ये उनको कलर करेगा। एवरेज की आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एवरेज से ही हम ट्रेंड समझते हैं कि हमारी जो सेल्स है वो किस तरीके से चल रही है, वर्क प्रोग्रेस किस तरीके से चल रही है। आप कहीं पे भी काम करोगे या इंसेंटिव बनाओगे या आर के लिए काम करोगे, आर के लिए। अब जैसे कोई लड़का है एक दिन में आके अपना मान लो कोई टास्क है, बीपीओ मैंने देखा है कि लोगों को मिलते हैं वो टारगेट बेस मिलते हैं। जैसे मैं था तो हमारा ऑडिटिंग का काम होता था, तो हम एक दिन में 4 या 6 केस करते थे, हम केस बोलते थे। तो किसी लड़के ने 2 दिन 2 ही कर रहा है, 2 कर रहा है, 2 कर रहा है, 4 दिन उसने 2 2 किया। बाकी भाई किसी दिन उसने एक ही दिन में उसने 10 मार दिए या 20 मार दिए, तो उसका एवरेज बढ़ जाएगा। अब नॉर्मली आप कैसे उसका निकालोगे, तो हम एक बीच का पॉइंट्स निकालते हैं, वही एवरेज कहते हैं हम उसे। अब देखो ये बार वाला है, बार वाला है, पहले ये वाला उड़ा दूं मैं, पहले से जो रूल लगी है। अब देखो डेटा बार है, एंड डेटा बार जो है ये एक तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग ही कह लो। इसमें क्या होता है ना कि कोई भी आप कलर लो सब में एक ही है। देखो इसका मतलब ये है कि ऊपर वाला देखो जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट का मतलब ये होता है भाई कि वैल्यू कोई आपने जैसे कोई कलर देखते हो ना, वो कलर डार्क होती है फिर डाउन होती है, मतलब कुछ इस तरीके से होती है। इस कलर को देख रहे हो, इस कलर में कई सारे कलर मिक्स्ड हैं, तो जैसे यहाँ पे डार्क है, फिर लाइट हो रहा है, लाइट हो रहा है, लाइट हो रहा है, लाइट हो रहा है, फिर इधर आके दूसरे कलर में फिर डाउन होके फिर इधर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो ये इस तरीके से इसी को हम ग्रेडियंट बोलते हैं कि आप कलर मिक्स करके कर रहे हो, यानी एक साइड में कलर आपकी बढ़ रही है फिर डाउन हो रही है। तो देखो जैसे आप यहाँ पे कोई भी कलर लेते हुए नॉर्मल कलर लोगे, तो देखो इसमें क्या है, ये जो बार बन रहा है ना, अब इसमें ना सबसे बड़ी वाली वैल्यू पूछी जाए, छोटी वाली वैल्यू पूछी जाए, आपके लिए ये कोई भी चैलेंज नहीं है। आप ये वाली ग्राफ देखो जो इसमें बन रहे हैं बार है, इस बार को देख के आप समझ जाओगे सबसे बड़ा वाला जो बार है उसकी सबसे बड़ी वाली वैल्यू है, और जो सबसे छोटा वाला बार है उसे आप समझ जाओगे सबसे छोटी वाली वैल्यू है। तो जैसे आप इसमें कोई नंबर लिखोगे ना, जो ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है। अभी आप देखो जो 8000 है ना, कहीं पे मैं मान लो लाइक लिख देता हूँ 16,000, तो देखना ये वाली बड़ी हो जाएगी और ये वाली वैल्यू छोटी हो गई। और अगर मैं इसे कम कर दूंगा, मैं इसे मैं कम कर दूंगा मैं, तो जो इससे बड़ी होगी वो वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो देखो ये 3000 अब सबसे बड़ी है, फिर उसके बाद ये वाला बड़ा है 1700, सॉरी 1900। तो इस हिसाब से जो उनके बार बन रहे हैं। ये कलर स्केल में अब देखो पहला वाला जो था बार वाला जो था डेटा बार में, उसमें हम एक ही कलर यूज कर रहे थे। कलर स्केल में
हम दो चीजें यूज करेंगे, दो कलर का सेंस ये है कि भाई देखो, कोई भी एक एग्जांपल देखो, ध्यान से देखो किसी भी बार को, उसमें देखोगे आपको दो कलर दिखाई पड़ रहे हैं। एक ग्रेडियंट ब्लूइश जैसा है और एक कुछ रेड कलर के जैसा है। तो जो रेड कलर वाला है पार्ट, उसका मतलब है कि इतना बाकी है, और जो ग्रेडियंट वाला है इसका मतलब ये इतना भरा है। जैसे सबसे बड़ी वाली वैल्यू आप ध्यान से देखोगे तो 3083 है, जस्ट इसी के नीचे जो ये कंट्रोल है, इसी के नीचे 3083 ये वाली, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो इसका मतलब यह है कि देखो 3083 सबसे बड़ी वाली वैल्यू है, तो ये सेल की वैल्यू पूरी भरी मानी जाएगी। अब इससे छोटी वाली वैल्यू, लाइक अगर कोई वाली वैल्यू मान लो 3000 है, या उसके नीचे जस्ट देखो 1097 है, तो इसका मतलब है कि 3000 के अगर रेशियो निकालोगे या परसेंटेज समझने की कोशिश करोगे, तो मतलब कि ये आधे से भी कम है वैल्यू, और मोस्ट ऑफ द वैल्यू वो रेड कलर में है या येलो कलर में है, कि जो पेंडिंग है इतना होने के लिए। या कह सकते हैं हम टारगेट दिखाने के लिए इसे बहुत अच्छे से हम यूज कर पाएंगे, कि जैसे मान लो टारगेट आपने 1000 दे दिया, अब जो जितना अचीव करेगा उतना डार्क हो जाएगा, जितना बाकी रहेगा उतना अलग कलर में आएगा। आपने रिपोर्ट में ये चीज़ें यूज कर सकते हैं। ये आइकन सेट्स ये बताऊंगा मैं, क्योंकि आइकन सेट्स ना बाय डिफॉल्ट ये खुद से अच्छा वर्क नहीं करता है, इसे हम लगाएंगे तब ये अच्छे से वर्क करेगा। तो देखो जो भी प्री डिफाइंड थे वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए क्लियर कर दी। अब मैं चलता हूँ ना, जो हम कस्टम बनाएंगे हम उसकी बात करेंगे, क्योंकि ये सारे जो रूल्स हैं ना, ये हमारे किसी काम के नहीं हैं। हम कस्टम रूल बनाएंगे। कस्टम में होता है कि देखो, हम अपने हिसाब से रूल बनाते हैं, हम जैसा चाहें वैसे कर लें। और जो प्री डिफाइंड होता है उसमें एक लिमिटेशन होती है, मतलब आप जहाँ पे अप्लाई करोगे खाली वहीं पे अप्लाई रहेगा। अब वही चीज़ देखो यहाँ पे, अब जितने सारे रूल बनाए रहोगे ना यहाँ पे दिखाई पड़ती है। अब मैं देखो एक रूल बना रहा हूँ पहला, यहाँ पे करंट सिलेक्शन है और दिस वर्कशीट है, तो यहाँ पे जो रूल दिखाई पड़ती है, अब दिस वर्कशीट करोगे तो जो सारी रूल इस शीट पे बनी रहेगी वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ेगी। और करंट सिलेक्शन रहेगा तो इसका मतलब कि अगर इस रेंज पे कोई ऑलरेडी हमने रूल बनाया होता तो वो चीज़ें यहाँ दिखाई पड़ती, अभी है नहीं तो नहीं दिखाई पड़ रही। तो चलो मैं न्यू रूल पे चलता हूँ, मैं बनाता हूँ मैं। तो देखो ये वाली विंडो आ गई आपके सामने। अब ये वाली जो विंडो है ना, ये वाली विंडो जो हमने प्री डिफाइंड देखा है, इस विंडो में भी वो सारी चीज़ें मिलती हैं आपको जो प्री डिफाइंड में मिल रही थी। तो जो न्यू फॉर्मेट रूल करते हो ना वो यहीं पे आता है, डायरेक्टली यहीं पे आएगा। तो देखो इसमें भी वही चीज़ें हैं। अब जो बोला है फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यू, तो भाई मिनिमम मैक्सिमम वाली जो वैल्यू वो वैल्यू आप यहाँ पे दो। लाइक पहला वाले की मैं बात कर रहा हूँ, पहले वाले में 2 कलर स्केल है जो अभी तक हमने देखे हो। तो देखो मैं चाहता हूँ ना कि लोवेस्ट वाली वैल्यू नंबर में होगी मेरी, और नंबर में मैं चाहता हूँ कुछ भी मान लो, मैं लाइक कहता हूँ मैं 100, और मैक्सिमम वाली वैल्यू आप इसे भी नंबर्स में लो। आप मैक्सिमम में आप मान लो देते हो कुछ थाउजेंड देते हो समथिंग कुछ ऐसा दोगे। तो जो इनका कुछ कलर कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, कुछ इस तरीके का कलर कॉम्बिनेशन बन रहा है, आप इसे चाहो चेंज करना तो आप इसे चेंज कर सकते हो, नहीं चेंज करना चाहो तो मत करो चेंज। तो ये यहाँ पे आप खुद से पैरामीटर सेट कर रहे हो जो आप ग्रेडियंट में बना रहे थे। आपको अप्लाई करना है, अप्लाई करके आप देख लो, अदरवाइज नहीं करना है, दूसरा देखना है तो दूसरा देख लो। आप इसे ट्राई करना है, ये सारी चीज़ें मैंने पहले डिस्कस कर चुका है, इसलिए मैं यहाँ पे कर नहीं रहा। अब देखो जो कंटेंट्स वाला आ चुका है यहीं पे, जैसे फिल्टर में मैंने आपको दिखाया था, या डेटा वैलिडेशन में, ये सारे कंट्रोल सिमिलर है, मिलते जुलते हैं। अब सेल वैल्यू पे है तो देखो यहाँ पे बिटवीन आ रहा है, इससे लेके इससे बीच की वैल्यू होगी, यहाँ पे आप फॉर्मेट भर सकते हो, प्रीव्यू में देख लेना। अब जैसे टेक्स्ट पे करोगे आप नोटिस करोगे जो इनकी ना जो इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ पे जो आपको कंट्रोल्स दिखाई दे रहा है, अब देखो वैल्यू के साथ ना बिटवीन आ सकता है, इक्वल आ सकता है, लेस देन, ग्रेटर देन, सारी चीजें आ सकती है। लेकिन जैसे यहाँ पे चेंज करोगे स्पेसिफिक टेक्स्ट, अब भाई टेक्स्ट में बिटवीन लेस देन नहीं आ सकता, कंटेंट्स आ सकता है, लाइक कि बिगनिंग विथ ये हो, एंड विथ वो हो, ये सारी चीजें आ सकती है यहाँ पे। अब डेट अकरिंग भी हमने देखे थे वहाँ पे, तो वो चीज़ें भी आप यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ना, पहले के जो सारे कंट्रोल थे हम वैसे ही हैं, यहाँ पे बने बनाए कंट्रोल्स हैं। तो हमारे लिए ये भी नहीं। अब एरर है, एरर बता दूंगा मैं, कि जैसे मान लो यहाँ पे कोई वैल्यू होती या सेल्स है, अगर ये मान लो कहीं फॉर्मूला से आ रहा होता, तो लाइक जैसे आप कहूँ मैं 2 में डिवाइड करो 0 से, या 0 में डिवाइड करो 2 से,
अब किसी भी वैल्यू में लाइक आप 0 में 2 से डिवाइड कर रहे हो या 2 में 0 से डिवाइड कर रहे हो, अगर मैं कहूँ कि 2 में अगर आप 0 से डिवाइड करोगे तो ये एक एरर थ्रो करेगा, क्योंकि आप कभी भी किसी भी नंबर्स में ना 0 से डिवाइड करोगे भाई तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा, वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, डिवाइड होता चला जाएगा। लाइक देखो 0 डिवाइडेड बाई मैं 2 लिखता हूँ मैं, तो ये इनफाइनाइट आएगा। या 2 डिवाइडेड बाई 0 लिखूँ मैं, अच्छा सॉरी हाँ 2 डिवाइडेड बाई 0 मैंने बोला था। तो 2 डिवाइडेड बाई 0 करोगे तो 0 का मल्टीप्लाई कितना करते जाओ 2 कभी अचीव नहीं होगा और ये चलता चला जाएगा। तो एक्सेल के लिए वो एरर है, कहीं पे भी या कुछ ऐसा कैलकुलेशन होगा जो मैथमेटिकली नहीं पॉसिबल हो तो उसके लिए ये हाईलाइट कर देगा। या दूसरा रीजन ये भी हो सकता है, मान लो किसी ऐसी शीट से ये वैल्यू रेफर करके लेके आ रहे होंगे आप, अगर वो सीट डिलीट हो चुकी है या वो वाली वर्कबुक ही डिलीट हो जाए तो वो वाली वैल्यू तो अब आ नहीं पाएगी, लेकिन रेफरेंस तो बना है ना, तो वो भी एरर होगा आपके लिए एक। अब इसे आप एरर मत समझ लेना कि जैसे नाम का कोई फील्ड लिखा है और वहाँ पे किसी ने मोबाइल नंबर लिख दिया, वैल्यू करेक्ट है वो मेरी, वो वैलिडेशन कह सकते हैं हमारी सही नहीं है, डेटा की वैलिडिटी सही नहीं है, लेकिन वैल्यू में कोई एरर नहीं है। उसका मीनिंग हो सकता है कुछ भी हो, लेकिन मीनिंग होना और वैल्यू का कोई मतलब एक एरर होना दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। टॉप और बॉटम रैंक ये चीज़ आपने देख लिया, ये सारी चीज़ें देख ली आपने। ये लास्ट में जो फॉर्मूला वाला है, अब यही फॉर्मूला वाला आपके लिए है इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ पे कोई भी वैल्यू आपको चेक करनी है, अब यहाँ पे आप खुद से फॉर्मूला लगा रहे हो, लाइक मैं चाहता हूँ ना कि कोई भी वैल्यू ना 1000 से बड़ी हो या छोटी हो, तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ मैं। तो ध्यान देना, देखो ये आपने यहाँ पे लॉक नहीं लगाओगे, डॉलर नहीं लगानी है, फ्री रखना है, या F4 कीबोर्ड से अपने प्रेस करोगे, या तो डॉलर हाथ से हटाओ या अपने यहाँ से फंक्शन की और सेलेक्ट करो जितने में से डॉलर हटाना है, F1 करो, सॉरी छूट गया यार। इस तरीके से आप करते रहो, वो चेंज होता रहेगा। अब देखो ये डॉलर हट चुका है, L2 आ चुका है, मुझे यहीं अचीव करना था, और यहाँ पे जो कलर देनी है आप वो कलर दे लो। अब मैं चाहता हूँ ना कि जो मेरी वैल्यू है ना ये मतलब कि इक्वल हो 1000 के, तो मेरा ये वाला कलर हो जाए भाई। तो ध्यान दो आप, अब वहाँ पे देखो एक वैल्यू मेरी कलर हो चुकी है, एक ही इक्वल है। लाइक अब मैं यहाँ पे इसे भी मैं लाइक 1000 कर देता हूँ तो ये भी कलर हो जाएगा मेरा। आपने यहाँ पे L2 लिखा था, तो देखो मैंने अभी इसलिए बोला कि जो आप यहाँ पे लिख रहे हो और डॉलर लगाओ, क्योंकि देखो जैसे मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ मैं, तो देखो यहाँ पे L6 हो गया भाई, मैं यहाँ पे L2 था, 4 रो नीचे गया तो यहाँ पे भी ये 4 रो नीचे चला जाएगा, तो 4 रो नीचे जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, इसलिए ये L6 हो गया। तो यहीं मैं बोला कि जो डॉलर लगाया हो ना, डॉलर रहता तो ये नहीं जाता, मैं देखो F4 प्रेस किया मैंने, डॉलर लग गया, और मैं कॉपी करके यहाँ पे लेके जाता हूँ, कहीं पे भी लेके जाओ तो अब देखो ये L2 ही रहेगा, जो हमेशा इसी को ही डिनोट कर रहा है। एंड नाउ अभी जो आपने देखा, अब वापस से मैंने रूल में चलो, अब देखो आपने इसी रेंज पे एक लगाया था तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब प्री डिफाइंड में होता था वो रूल आपको दिखाई नहीं देती थी, लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपने कहाँ से कहाँ तक लॉजिक लिया है। तो आपने लॉजिक लिया था कि जो मेरी L2 वाली वैल्यू हो वो 1000 के बराबर होगी। फॉर्मेट आपने क्या लिया है, फॉर्मेट में आपने देखो फॉन्ट का कुछ भी नहीं चेंज किया है, फॉन्ट एज इट इज है तो एज इट इज। इसमें आपने इसका येलो कलर करवाया है, सेल का कलर। और ये अप्लाई कहाँ पे हो रहा है, L2 से लेके L36 के रेंज में ये अप्लाई हो रहा है, आप यहाँ से चेक कर पा रहे हो। इसी में कुछ मॉडिफिकेशन करनी है तो एडिट रूल में चले जाओ, आपको ये सीधा यहाँ पे लेके आ जाएगा भाई। अगर आपको ग्रेटर देन लगानी थी तो आप ग्रेटर देन लगाते हैं यहाँ पे, जैसे अप्लाई करोगे आप देखोगे आपके लिए चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी। अब एक नया रूल और बनाना है तो नया रूल बना लो, डिलीट करना है डिलीट कर लो। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ अब देखो जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ मैं चाहता हूँ ना कि कोई भी वैल्यू लाइक नाम पे भी लेना चाहो तो नाम पे भी ले सकते हो, स्टेट पे ले सकते हो, किसी पे भी ले लो। अब जैसे मैं चाहता हूँ ना कि जिसके नाम में ना 5 कैरेक्टर हों उन्हें हाईलाइट करो,
तो आप वाइल्ड कार्ड का कॉन्सेप्ट यूज करना चाहो, वाइल्ड कार्ड का कॉन्सेप्ट यूज कर लो। अब देखो यहाँ पे ना सिलेक्शन में हमारे पास रूल नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने सिलेक्ट इसे किया है। अगर इसे करते तो आता है, अगर एंटायर शीट में करूँ तो पूरी शीट का दिखाई देने लगेगा। इस शीट में कहाँ कहाँ वैलिडेशन लगी है वो आप यहाँ पे चेक कर पाओगे। जिसकी नीड नहीं होगी उसे आप डिलीट भी कर सकते हो आप। तो मैं नया रूल बनाने चल रहा हूँ मैं। अब देखो मैं यही बोला था कि मुझे चेक करना है कि जिसके नाम में ना 5 कैरेक्टर होंगे हमें उन्हें हाईलाइट करना है। तो भाई देखो जो पहला वाला होता है ना उसे ही आपको सिलेक्ट करनी होती है, और डॉलर को हटाना होता है, ध्यान रखना होता है। E2 में डॉलर है, ई से पहले, टू से पहले, तो उसे हटा दो। अब मैं चाहता हूँ ना कि इसके नाम में एक लेन करके फंक्शन होता है, उससे पता लगता है कितने कैरेक्टर साइज है इसकी। तो मैं कहता हूँ जिसकी कैरेक्टर साइज ना 5 हो भाई, उन्हें तुम कलर कर दो। फॉर्मेट में बहुत सारे हैं। अगर अगर आप इंटरव्यू देने जाओगे तो हो सकता है वो आपसे मजे लेने के चक्कर में हो तो आपको बोल देगा ना कि मुझे वो ना खाली बोल्ड करना है, ये फिल नहीं करना है मुझे, तो फिल वाला मत करना। आप यहाँ से फॉन्ट वाला बोल्ड ले लेना और ओके कर देना। अब जो जिसमें 5 कैरेक्टर होंगे जिस स्टेट के नाम में, उन्हें देखो ये बोल्ड करेगा। नाम अब आप देखो, टेक्सास में 5 कैरेक्टर हैं, बोल्ड कर रहा है, टेक्सास टेक्सास टेक्सास। ऊटा में भी 5 कैरेक्टर है, ये नहीं हुआ। 5 पे लगाया था मैंने, 6 पे लगाया था आई थिंक। अच्छा, 5 पे लगाया मैंने। तो UTAH इसमें क्यों नहीं होगा भाई? सर ये 4 ही तो है वर्ड। अच्छा हाँ यार, मैं कब से उसे मुझे लग रहा है 5 है भाई। ठीक है। सर इसमें एक डाउट था मेरा। हाँ हाँ पूछिए। तो सर इसमें जो भी हम कॉलम सेलेक्ट करेंगे उसकी पहली सेल को ही हमें उसमें फॉर्मेटिंग में डालना पड़ेगा। हाँ पहली सेल का, उसका मैं लॉजिक अभी मैं बताऊंगा। वो लॉक करना मैंने बताया नहीं ना आप लोगों को, अभी बता दूंगा मैं। अ, हम्म। ठीक है सर, और ये डॉलर वाला कंसेप्ट भी समझ नहीं आया सर। हाँ डॉलर वाला कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। एक्चुअल में जो आपके कंटेंट में ना ये पीछे ही था, वहाँ पे इसका नीड नहीं था। ये है जिसे आप बोलते हो ना एब्सोल्यूट रिलेटिव रेफरेंस, ये वही वाला कॉन्सेप्ट था। ये मैं बता रहा हूँ, यहीं पे बताऊंगा मैं आपको। 20 मिनट लगेगा समझाने में आपको, उससे ज़्यादा नहीं है। डॉलर वाला पहले बताता ना, आपके लिए कन्फ्यूजन होता है इसलिए नहीं बताया था इंटेंशनली, ठीक है। तो देखो आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ रही, क्लियर है। अब देखो, अब प्री डिफाइंड रूल और इस रूल में क्या फ़र्क है। अब देखो मैं ये चीज़ें कुछ अब आपके लिए अलग बता रहा मैं। अभी तक आपने देखा जिसे सेलेक्ट कर रहे हो ये वहीं पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। बट लाइक अब मैं चाहता हूँ ना कि ये नाम हाईलाइट हो उनके बेसिस ऑफ द प्रॉफिट पे। जैसे मैं कहता हूँ ना कि मुझे उन लड़कों के नाम हाईलाइट करो जिन्होंने प्रॉफिट हमें दिलाया होगा 1000 से ऊपर, या कह लो 100 से ऊपर जिन्होंने हमें प्रॉफिट दिलाया, उनके नाम हाईलाइट करवानी है। तो देखो जिस पे आपको कलर करवाना है, जिसे हाईलाइट करना होता है ना, आप हमेशा उसी को सिलेक्ट करोगे। अब ये चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान में रखो आप। जिसे हाईलाइट करना है आप उसे सिलेक्शन में रखना है। तो हमने नाम को हाईलाइट कराना है भाई, इसे हमने सेलेक्ट किया और सीधे यहीं पे आ जाओ। मैनेज रूल पे आओगे तो देखो यहाँ पे लेके आएगा, और फिर न्यू रूल करके जाओगे तो ये न्यू रूल पे लेके जाएगा। लेकिन हम न्यू रूल पे जाने के बजाय हम डायरेक्टली यहाँ से भी जा सकते हैं न्यू रूल पे। यहाँ पे आ जाओ। अब देखो यहाँ पे आपने आ गए, मैंने वही बोला था कि जिसने मुझे प्रॉफिट 100 से ज़्यादा दिला है उसका नाम हाईलाइट करना है। तो अब लॉजिक जो है उसके बेस पे लगाओ जिस पे आपका कंडीशन है। तो मेरा लॉजिक क्या है, मेरा लॉजिक कहता है कि जिन्होंने प्रॉफिट 100 से ज़्यादा होगा दिया उनके नाम हाईलाइट करो। तो भाई डॉलर हटाओ और ग्रेटर देन 100 लिख दो। मैं यहाँ पे फिल कलर करवाता हूँ मैं। तो देखो मैंने चीज़ें बता दी है, जरूरी नहीं कि आपसे वो हमेशा कलर ही करवाएगा। फॉन्ट का भी साइज वो चेंज करवा सकता है, कुछ भी करवा सकता है, तो आप कर लोगे। तो अब देखो कलर होगी मेरी ये सिलेक्शन वाली वैल्यू जिसे आपने सेलेक्ट किया है, और लॉजिक मैंने लिखा है O2 इज ग्रेटर देन 100। तो भाई ये ओ वाला जो प्रॉफिट है ये इन्हें चेक करेगा। आपने खाली O2 लिखा है, लेकिन ये बढ़ेगा जैसे जैसे ये नीचे जाएगा वैसे वैसे ये बढ़ता चला जाएगा। नाउ अब आप ओके करो। देखो आप
ये इसमें वो सारे लोगों का नाम कलर है जिन्होंने प्रॉफिट हमें 100 से ज़्यादा दिलाया है। अगर मैं इसे 100 से कम कर दूं तो देखोगे वो हट जाएगा प्रॉफिट से। जो मेरा कलर है हाईलाइटेड क्लियर गिफ्ट का नाम यहाँ से हट गया भाई। इसमें डाउट नहीं ना? ठीक है भाई। अब देखो आपने जो मेरे से पूछ रहे थे ना रिलेटिव रेफरेंस, अब उसी को मैं क्लियर करता मैं आपके लिए। देखो भाई, रिलेटिव रेफरेंस आपने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे। अब देखो इसे आपने रेफर किया, यस 5 है ना? ध्यान से समझना चाहिए इसे आप। इसके बेस पे हमारा पूरा फॉर्मूला चलेगा भाई। अब इसे अगर मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ भाई और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी, 2 सेल नीचे पेस्ट कर रहा हूँ मैं, तो अब देखो जो हमने कॉपी किया था इसे यहाँ पे लेके हो गया सी। सी वो इसलिए हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे आप फॉर्मूला बार में देखो, ये है यस 5, ठीक है भाई, यस 5 को ये पॉइंट कर रहा है। अब इसमें कोई डॉलर नहीं लगा है। यस हमारा जो है वो कॉलम है, 5 जो हमारा रो नंबर है। यानी ये बोल रहा है कि कॉलम नंबर यस में चले जाओ रो नंबर 5 में और उसे पॉइंट कर लो, तो ये यहाँ पे आ पा रहा है। अब मैं दो नीचे गया, देखो मैं जहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे हूँ मैं वी वाले कॉलम में। जहाँ पे भी हो आप, वहां से जितना दाएं बाएं ऊपर नीचे जाओगे ना, ये सोर्स में भी उतना ही ऊपर नीचे दाएं बाएं घूमेगा, अगर आपने किसी के आगे डॉलर नहीं लगाया तो। अब ये मेरा यस 5 को पॉइंट कर रहा था और इसी को मैंने कॉपी करके यहाँ पे लाया पेस्ट कर दिया, तो ये मेरा दो नीचे गया है, दो सेल नीचे गया है, या दो रो नीचे गया कह लो। तो ये दो रो सोर्स में भी मूव करेगा भाई। यस 5 है तो सोर्स में यस 6 होगा, यस 7 होगा। अब यस 7 पे सी लिखा है तो इसलिए ये सी यहाँ पे आ रहा है। ये बातें आपको समझ में आ रही ना? देखो जो हमारा लॉक नहीं होता है वो होता है हमारा रिलेटिव रेफरेंस। फॉर एग्जाम्पल यस 5, ये रिलेटिवली मूव हो पाएगा इसलिए हम इसे रिलेटिव रेफरेंस बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ अब देखो, अगर मैं मान लो यहाँ पे कुछ और भी चीजें लिखी हो, मान लो एक एग्जांपल के लिए मैं मान लो यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ मैं। अगर मैं ये कॉपी करके मैंने लेफ्ट में मूव करूंगा तो ये भी एक सेल मूव होगी, जो कि यहाँ पे मेरा ये है 90.7152। अगर मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे मैं मूव करूँ तो आप नोटिस करोगे दो रो नीचे आया, एक सेल लेफ्ट गया हूं मैं। देखो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया मैंने। अब ये नोटिस करो आप भाई, ये भी ना, अब जिसे ये पॉइंट कर रहा होगा तो ये पॉइंट पहले इसे कर रहा था, तो ये यहाँ पे भी दो रो नीचे आएगा, एक सेल यहाँ पे आ जाएगा। तो अब ये यहाँ पे पॉइंट करेगा जहाँ पे मेरा माउस है अभी 85.3092 के नीचे। तो देखो मैं इसे अगर फॉर्मूला में डबल क्लिक करूँ तो देखो ये उसी को पॉइंट कर रहा है, यानी ये भी यहाँ से ये दो नीचे आया था, एक सेल लेफ्ट गया था, तो यहाँ पे भी ये दो सेल नीचे आया, एक सेल लेफ्ट चला गया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे जो मूव कर रहा है, अब इसे ना सेलेक्ट करो उसे और F4 प्रेस कर दो अपने कीबोर्ड से। यानी या तो आप चाहो तो हाथ से भी डॉलर लगा सकते हो। यस जो हो हमारा वो कॉलम नंबर के लिए है, रो जो है हमारा रो नंबर के लिए है। तो देखो डॉलर दोनों के आगे लगा है, यानी रो और कॉलम दोनों हमने फिक्स कर दिया है, लॉक कर दिया है। अब इस फॉर्मूला को आप कॉपी करके कहीं पे भी पेस्ट करोगे ना, तो ये हमेशा इसी को पॉइंट करेगा। देखो मैंने यहाँ पे भी पेस्ट करूँ, यहाँ पे भी पेस्ट करूँ, क्योंकि भाई यहाँ पे ना रो घूमने दे रहा है ना कॉलम घूमने दे रहा है, तो रो और कॉलम हमेशा यहीं रह जाएंगे। तो ये हमेशा ए ही बताएगा आपको। आई होप ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो देखो जो मैं बोल रहा था ना, डॉलर नहीं लगाना है, खाली पहले वाले को लेना है, उसका लॉजिक यही था। जब आपने इतना रेंज सेलेक्ट किए हो है ना, तो भाई यहाँ पे आपने पहले वाला लिया है, लिया था आपने O2 लिया था। अब O2 इसके लिए चेक होगा, ठीक है, कि ये 100 से बड़ा है या छोटा है। भाई 100 से बड़ा है। अब लॉक नहीं करोगे तो ये जब ये यहाँ पे आएगा चेक करने के लिए, तो ये भी यहाँ पे चला आएगा और इसके साथ चेक करेगा कि 41 जो है 41.9136
ये 100 से बड़ा है या नहीं है, इसे बड़ा नहीं मिला तो ये उसे कलर नहीं किया। फिर ये जब ये यहाँ पे तीसरे के लिए आपको चेक करना होगा तो ये खुद यहाँ पे भी बढ़ेगा, क्योंकि डॉलर नहीं लगाए तो ये बढ़ जा रहा है। अगर देखो डॉलर लगाए रहते तो ये हमेशा इसी को चेक करता है, क्योंकि ये उसके लिए लॉक्ड होता है, रो और कॉलम हमेशा लॉक्ड होते भाई। चलो कॉलम तो हम इसी कॉलम में जा रहे हैं, ध्यान से देखो, ये कॉलम ए है ना, तो ये तो हमेशा इसी कॉलम में मूव होता है, तो ये भी इसी कॉलम में मूव होगा, कॉलम नंबर ओ में ही रह जाएगा, इधर उधर नहीं जाएगा दाएं बाएं, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे आप फॉर्मूला चला रहे हो वहाँ पे दाएं बाएं नहीं जा रहे, नीचे जा रहे हो तो ये भी नीचे जाएगा, अगर आप दाएं बाएं जाते तो ये भी उसी वे में दाएं बाएं जाता। अगर आप डॉलर लगाते ना तो इसके लिए तो चेक करता, लेकिन जब इसे चेक करते दूसरे वाले के लिए तो डॉलर लगा रहता, तो ये अभी भी क्लियर गुड की जो सेल्स है ना 215 को चेक करता, तो पाता है कि ये क्लियर गुड ये 215 100 से बड़ा है क्या, हाँ भाई इसे कलर कर देता। फिर ये इसे भी चेक करता, इसे सबको ये इसी के साथ चेक करता रह जाता, क्योंकि ये नीचे जा ही नहीं पाता, तो ये हर किसी को इसी के साथ चेक करता और हर किसी को कलर कर बैठता है वो। तो देखो जो पूरी तरीके से लॉक होता है उसे हम बोलते हैं ऑब्सलूट। एब्सोल्यूट का मतलब ही होता है पूरी तरीके से, इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस, ठीक है, लाइक S5। अब एक और है मिक्स्ड है। अब देखो ध्यान से देखो, जैसे ये भाई A1 है, ठीक है, अगर मैं कॉलम के आगे से डॉलर हटा दूं मैं, तो अब देखो अब मैं इसे कॉपी कर रहा हूं मैं, तो अगर मैं एक लेफ्ट में पेस्ट करूंगा तो क्या होगा, अब देखो यस के आगे से मैंने डॉलर हटा दिया है, तो ये कॉलम में अगर, अब देखो मैं यू कॉलम में था पहले, अब वी कॉलम, सॉरी वी कॉलम में था, यू कॉलम में आया हूँ, मतलब एक कॉलम लेफ्ट गया, तो ये सोर्स में भी एक कॉलम लेफ्ट चला जाएगा। सोर्स में हमारा देखो यहाँ पे है यस, तो यहाँ पे मेरा आर हो गया ना फॉर्मूला में, क्योंकि ये यहाँ पे आया है आर वाले कॉलम कॉलम में, तो हमने कॉलम के आगे से डॉलर हटाया था यस के आगे से, तो अब मेरा कॉलम फ्री हो चुका है, कॉलम मूव करेगा मेरा। और देखो इसी फॉर्मूला को अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करूँ तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने सेम कॉलम में जा रहे हैं, हमारा ये कॉलम था जहां से कॉपी किया उसी में जा रहे हैं, तो जहां से मेरा फॉर्मूला आ रहा है उसमें भी सेम ही कॉलम रहेगा। हमने यहाँ पे रो लॉक किया है, रो नंबर मेरा 5 है, तो देखो हम अलग रो में गए जरूर, यहाँ से हमने 2 रो नीचे जा रहा हूँ मैं, लेकिन रो मेरा लॉक है, तो लॉक होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अभी भी ये उसे पॉइंट करेगा, S5 को ही पॉइंट करेगा, S5 जो कि मेरा ये है ए जहाँ पे आपने लिखा है। मिक्स्ड का मतलब है कि भाई रो को करूं या कॉलम को करूं, एक को करूं एक को छोड़ूं, या कॉलम को पकड़ो या रो को पकड़ो, तो मिक्स्ड है, ठीक है। यानी इसमें आपने एक को लॉक किया है, एक ने को आपने लॉक नहीं किया है, तो दोनों का मिक्सअप है ये। जो लॉक नहीं होता उसे रिलेटिव बोलते हो, जो लॉक होता है उसे एब्सोल्यूट बोलते हो आप। इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल दिखा रहा मैं आपको, इसे डिलीट करता हूँ। अब देखो ये जैसे अभी देखो यहाँ पे S5 है ना भाई, अब मैं यहाँ पे इसे भी डिलीट कर दो, मैं यहाँ पे लाके पेस्ट करता हूँ भाई। अब मुझे आप बताने की कोशिश करो कि देखो इसमें गया हूँ, आप लोग रिस्पॉन्ड करना, ठीक है, एक रो मैं नीचे गया और एक कॉलम लेफ्ट में आया। अब मुझे बताओ इस फॉर्मूला में लिखा है अपने S5, ये पॉइंट किसे करेगा, बताओ आप। जो मैं यहाँ पे लेके आके पेस्ट कर रहा हूँ 90.72, ये किसे पॉइंट किया है, इसने कैसे गया वहां पे, हो या आप लोग निकल गए भाई? देखो ये पॉइंट कर रहा सर है भाई। हाँ बोलिए। क्योंकि इसमें ये कॉलम जो है, कॉलम तो लॉक है और सेल लॉक नहीं है, सेल फ्री है इसमें। रो फ्री है। हाँ मतलब वो रो फ्री है, हाँ। और इसमें कॉलम ये है। कॉलम मेरा यस ही रहेगा है ना, सॉरी, यस सर। कॉलम हमारा चेंज होगा, यानी आर यस से आर हो जाएगा, यानी जब मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ मैं,
तो एक कॉलम में लेफ्ट जा रहा हूँ, है ना, ये एक ही कॉलम तो है, मतलब उसके लेफ्ट वाला कॉलम है ना, और एक रो नीचे भी गया हूँ मैं, यानी कि इस कॉलम में आ गया मैं और एक रो नीचे आ गया। या इधर से कहोगे तो बोलोगे पहले मैं एक रो नीचे गया और एक कॉलम में लेफ्ट में आया, एक ही बात है ना। अब जब यहाँ पे मेरा, मैं बोल रहा हूँ कि मेरा रो लॉक रहेगा भाई, तो ये नीचे वाले रो में जा नहीं पाएगा, खाली कॉलम मूव करेगा। तो कॉलम मूव करेगा तो यहीं पे आएगा नीचे, हमारा रो लॉक है तो ये नीचे जाएगा नहीं रेफरेंस में। तो इसीलिए जो 90.72 आ रहा है, ये राउंड अप कर रहा है, उससे मत समझना है ये वैल्यू चेंज हो गई है। ये चीजें क्लियर ना आप लोगों को? क्लियर है सर। दोनों लोगों को ना, किसी को डाउट नहीं ना? सर ये सब हमेशा एक बार लेफ्ट ही क्यों जा रहा है, मुझे मुझे एक बार वो क्लियर हाँ, कर दो बस। देखो भाई, ये लेफ्ट ही इसलिए जा रहा है क्योंकि आप जो पेस्ट कर रहे हो ना वो लेफ्ट में पेस्ट कर रहे हो ना, अपने राइट में पेस्ट करोगे राइट में जाएगा भाई। इसे देखो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, अब मैं राइट में पेस्ट कर रहा हूँ ना, एक कॉलम राइट में है ना, देखो यहाँ से मैंने कॉपी किया, यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ V2 से, ये कॉपी हो रहा मेरा, और मैं यहाँ पे पेस्ट किया मैंने। अब देखो यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ मैं, तो क्या किया मैंने, अब देखो यहाँ पे आप रो को भूल जाओ क्योंकि रो लॉक है, तो ये हमेशा 5 वाली रो में रहेगा, रो नंबर इसी में रहेगा, यानी ये रो नंबर 5 में रहेगा, ये रो नंबर 5 है ना मेरे भाई। अब ध्यान देना, रो नंबर 5 में ही रहेगा, भले ही आप किसी भी रो में जाओ क्योंकि रो आपने लॉक कर दिया है। अब देखो कॉलम फ्री है, जो कॉलम आपका फॉर्मूला बार में यस दिखाई पड़ रहा है, अब ये यस के आगे डॉलर नहीं लगा है, तो आप एक कॉलम राइट गए हो, ठीक है, डब्लू में आए हो, आप जहाँ पेस्ट कर रहे हो यहाँ पे देखो, अब एक कॉलम आप राइट में आ रहे हो भाई, जब अपने राइट में आके जब आप पेस्ट करोगे तो ये यस जो है मेरा फ्री था ना, तो ये भी तो एक राइट जा सकता है ना, टी में आएगा ना। जी सर। अब टी में आएगा तो यहीं पे आएगा जहाँ पे अभी मेरा माउस है, क्योंकि रो को तो आपने लॉक किया है, नीचे जा नहीं पाएगा ये, है ना, तो ये यहाँ पे आएगा, क्योंकि एक कॉलम राइट में जाके रुक जाएगा, रो नीचे लॉक किया तो नीचे जा नहीं पाएगा। तो देखो ये जिसे मैं बोल रहा हूँ ना, जिसे ये अभी जिसे मैं बता रहा हूँ, ये इसे T5 को, तो देखो ये T5 में ही रेफर कर रहा है, देखो ये नीचे भी जाता अगर अपने डॉलर नहीं लगाए होते तो ये यहाँ पे 6 7 8 9 समथिंग कुछ चेंज होता जितना नीचे जाते हैं। ये आपके लिए चैलेंज नहीं होगा, आप इसे टेंशन मत लो, मैं और भी तरीका बताऊंगा, आप इंटरव्यू देने जाओगे, हो सकता है ना कभी कभी हम घबराहट में वहां पे आपका लॉजिक काम नहीं आता, तो दूसरा भी लॉजिक बताऊंगा मैं आपको, इसे एक बार और बता दूंगा, आप इसकी टेंशन मत लो बिल्कुल, ठीक है, अलग एग्जांपल के साथ। ठीक है तो सर। देखो आप ये देख रहे थे, अब देखो मैं चाहता हूँ ना भाई, उन उन सिटी को हाईलाइट करो जहां पे प्रॉफिट ना, मतलब कि जीरो से नीचे है, जीरो से नीचे का मतलब कि लॉस है भाई, माइनस में है ना। तो देखो अब आपका जो कंफ्यूजन है वो यहाँ पे दूर होगा भाई। अब देखो सिटी को कलर करना है ना, तो सिटी को सिलेक्शन में ले लो, आप सिटी को सिलेक्ट कर लो और आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओ, न्यू रूल में जाना और यहाँ पे आ जाना इसमें, और अब देखो डॉलर नहीं हटा रहा, अब आपके लिए क्या होगा भाई, अब देखो इसमें देखो डॉलर लगा है ना, रो और कॉलम दोनों के आगे डॉलर लगा है ना, तो दिक्कत आपके लिए क्या होगी, क्या चीज़ आपको समझनी है। तो देखो ये O2 है भाई, O2 215 जो है, मैंने बोला कि ये वाली जो वैल्यू है मेरी, ये छोटी होनी चाहिए, किससे छोटी होनी चाहिए भाई, जीरो से, है ना, यानी इनसे जीरो बड़ा होगा, यही ना, इसका छोटा बड़ा का चिन्ह यही होता है ना, छोटे बड़े के चिन्ह में किसी को डाउट हो तो अब ये ध्यान रखना है, इसे समझ लेना है कि ये ना बर्ड की चोंच है, क्योंकि चिड़िया हमेशा उसी साइड में अपना चोंच ओपन करती जो बड़ी होती है शिकार। तो ध्यान रखना है, अब ये जीरो को बोला है कि भाई तुम बड़े हो, तो ध्यान से देखोगे आप, अब देखो, अब इसने किसी पे कलर नहीं किया ना, लेकिन आपका रूल अप्लाई हुआ है भाई,
अब रूल अप्लाई जैसे देखो अभी जे मैंने बोला था कि 0 से छोटा होना चाहिए भाई। तो देखो जैसे मैं इसे -3 लिखता हूँ या समथिंग लिखता हूँ, आप नोटिस करोगे देखो सारे कलर हो गए। क्योंकि यहाँ पे भी जब ये चेक करेगा ना तो इसे चेक कर रहा है, क्योंकि O2 लॉक है ना, तो O2 ये O3 O4 O5 बन नहीं पाएगा सारे के लिए, ऐसे ऐसे बनता तब ना हर एक एक टेस्ट होते जैसे इसमें हो रहे थे। तो अब एक पे जो रूल है ना वो सब पे लागू हो जाएगा, क्योंकि ये लॉक्ड है। अगर मैं यहाँ पे जाके आपको दिखाऊं, मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप यहाँ पे जाना मैनेज रूल पे, और सर इसमें अगर सिर्फ रो के सामने से डॉलर हटा दे तो भी काम चल जाएगा ना हमारा, कॉलम के हाँ आगे डॉलर हाँ रहने दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? हाँ एग्जैक्टली भाई, परफेक्ट एकदम। तो देखो इसमें जो डॉलर लगा है इसलिए भाई ये इसी को कर रहा है। अब मैंने पूरी वर्कशीट पे मैं आया तो पूरी वर्कशीट का ये मुझे दिखा रहा है रूल। देखो बाकी में डॉलर नहीं लगा था तो वो नीचे मूव हो रहा था, दाएं बाएं भी मूव हो सकता था। बस आपने बोला कि हमें कॉलम के आगे डॉलर लगाओ, रो के आगे नहीं लगाओ। ये बहुत बढ़िया अप्रोच है रियली। अभी मैं वो भी बताऊंगा क्योंकि वो आएगा सिचुएशन भी आपके सामने आगे। अभी तो एक एक कॉलम को करवा रहे हो ना, पूरी की पूरी सेल को कलर करवा दूंगा मैं। तो आई होप कि जो है आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, है ना। हाँ सर आ रही। अब देखो ये चीजें, अभी तो देखो एक चीजें थोड़ा ध्यान दो आप। इसमें क्या हुआ था, आपने ना पूरा सिलेक्शन ले लिया था, डॉलर में कंफ्यूजन हो रही है तो अब पूरा मत करना भाई। आपको मान लो सेम, देखो वही लॉजिक सब कुछ सेम है। अब सिलेक्ट खाली एक ही को करनी है आपको, ठीक है, खाली एक ही को सिलेक्ट करो आप। दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा मैं। अब एक ही को सिलेक्ट करो, और इसे सिलेक्ट कर रहा हूं मैं, और वापस से गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, वहां पे जाओ न्यू रूल करो। सेम वही लॉजिक मैं बोलता हूं मैं, कि जिन्होंने प्रॉफिट हमें दिलाया है, जिन्होंने हमें लॉस कराया भाई, तो देखो डॉलर में अभी हटा देता हूं मैं बोलता हूं कि जिन्होंने 0 से ज्यादा, यानी माइनस में जिन्होंने मुझे प्रॉफिट दिया है उन्हें हाईलाइट करो तुम। तो देखो ओके किया मैंने। अब देखो मैंने एक ही सेल लिया है, नाउ ओके करो, अब अप्लाई कर दो। तो देखो ये कलर हो चुका है, लेकिन ये एक ही जगह पे कलर है, ये हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं है। तो देखो आपने स्पेशल पेस्ट पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब स्पेशल पेस्ट करो, आप यही से कॉपी कर लो भाई, कहाँ कहाँ पे लगवाना है, इन सब पे लगवाना है, इन सब को सिलेक्ट करो, कंट्रोल वी करो, अल्ट कंट्रोल वी स्पेशल पेस्ट वाला। तो देखो ये आपके पास यहाँ पे कहीं पे दिखाई देता है, ये है फॉर्मेट्स वैलिडेशन, ये है ना कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे है ना। तो अब देखो इसकी जो फॉर्मेटिंग है ना वो फॉर्मेटिंग हमें सब पे मिल जाएगी। तो अब हमने क्या किया, इसका हमने खाली फॉर्मेट कॉपी किया है जो कि हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग चला रहे हो। तो देखो ये भी माइनस में है ना, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है। आपने खाली इतना ध्यान रखना है कि डॉलर का बस ध्यान रखना है। अब ये भी नहीं समझ में आ रहा है स्पेशल पेस्ट ने, तो जिसकी फॉर्मेटिंग आपको उठानी है उसकी फॉर्मेटिंग आप उठाओ, और ये वाला फॉर्मेट पेंटर है ना, जिसकी फॉर्मेटिंग उठानी है उस पर रख के जो फॉर्मेट पेंटर क्लिक करना है। अब आपने क्लिक कर दिया, आपके पास हो चुका है, कॉपी होके आ चुका है, जहां पे चलाना है वहां पे ऐसे बस ब्रश घुमा दो, आ गया। आई होप की चीजें क्लियर होंगी आपको दो तीन तरीके से भी। इसमें कोई डाउट? नहीं सर। चलो अब मैं पूरा मिटाता हूँ आपके लिए, सिलेक्शन से मैं हटा देता हूँ। हाँ अब देखो, अभी तक देखा आपने, अब मैं चाहता हूँ ना कि वो पूरा का पूरा रो हाईलाइट हो जाए भाई। अब जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि किसी ने मुझे सेल किया है 1000 से एबव, तो वो पूरी की पूरी सेल हाईलाइट हो जाए, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा। तो जितने में कलर कराना, मैंने बोला है ना कि उतने को सिलेक्ट करना ही है आपको, जितने में आपको कलर करवाना है। आ जाओ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, न्यू रूल ही ले लो सीधा। तो अब आप चाहते हो ना कि जो मेरा प्रॉफिट है, तो इसे देखो डॉलर हटाना आप,
हम डॉलर हमेशा हटाना भाई, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस डाल लो आप। ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको मूव करवाने की जरूरत पड़े। अगर देखो आप कॉलम लॉक करने का बोल रहे हो, वो बहुत ही अच्छा अप्रोच है। देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि अभी आप डॉलर हटाओ मत हटाओ, देखो मैं इन दो के लिए लेता हूँ। अब आपको वो बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, डॉलर वाला सीन। तो मैंने यहाँ पे देखो दो लिया है सेल सेलेक्ट होने के लिए। अब देखो होगा क्या, डॉलर नहीं रखोगे तो क्या होगा। आप बोल रहे हो भाई कि देखना एक सेल में सही आएगा, एक में गड़बड़ आ जाएगा। मैं बोलता हूँ जिन्होंने सेल ना 1000 से अबव किया है उन्हें येलो कलर करो। अब देखो ये चीजें समझो, हमारा सेल अभी किस में है, हमारा जो सिलेक्शन वाला सेल है, एक्टिव सेल किस में है अब बताओ। हमारा जो एक्टिव सेल है भाई वो कॉलम जे में है, J2 में। यहाँ पे देखो J2 में ये थोड़ा सा व्हाइट कलर का है, तो ये आप समझो कि ये मेरा है। अब जब ये यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग चलने को आएगी, के वाले कॉलम में हमने डॉलर नहीं लगाया है, तो जो आपका लॉजिक है L2 वो किस में चला जाएगा, M2 में जाएगा जे नहीं में जाएगा। जाएगा। तो ये K2 वाला सही से काम करेगा। अब M2 को चेक करेगा, ये कभी 1000 से बड़ा हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब देखो ओके कर रहा है आपके लिए मैं, आप कहोगे ये काम नहीं कर रहा। अब देखो भाई काम नहीं कर रहा है क्योंकि हमने डॉलर नहीं लगाया, तो ये यहाँ पे तो ये इसके साथ में सही काम कर रहा है इसके रिलेशन में। लेकिन जब ये इस पे आया होगा चेक करने, तो ये खिसक के यहाँ पे आ गया होगा। अगर देखो इसे मैं 1200 कर दूंगा ना, तो देखोगे ये कलर हो जाएगा भाई, देखो ये कलर हो गया। लेकिन इसके लिए ये नहीं कलर हो पाया क्योंकि ये पॉइंट कर रहा है इसे, और ये पॉइंट करने लगा इसे, डॉलर नहीं लगाया था उसकी वजह से ये गड़बड़ी हो गई। अब डॉलर लगाते तो कॉलम फिक्स रहता है, एल कॉलम रहता है ना, दाएं बाएं कहीं पे भी जाओ भाई, किसी भी सेल में जाओ। तो मैं देखो इसे डिलीट करता हूं, मैं फ्रेश करता हूं आपके लिए। अब यहाँ पे बनाओ भाई। अब देखो मैं डॉलर लगाता हूँ कॉलम के आगे, रो तो हमारा चेंज होना चाहिए ना, लॉजिकली सोचो तभी तो नीचे जाएगा भाई ना। मैं यहाँ पे कलर करता हूँ मैं, ओके करो। देखो जब मैंने डिलीट किया था ना तो अप्लाई नहीं किया था, इसलिए वो कलर है। अब अप्लाई करूंगा तो वो हटेगा, ये वाला अप्लाई हो जाएगा। हमने कुछ गड़बड़ कर दी क्या भाई, क्या गड़बड़ है सोचो। अच्छा भाई ये 100 नहीं ग्रेटर लिखा देन मैंने, वाला हाँ नहीं 1000 है। नहीं लिखा मैंने, सॉरी। लॉजिक पूरा नहीं था ना, खाली L2 था भाई। तो देखो अब ये सही काम कर रहा है ना, परफेक्ट ना। जी तो देखो जितने को सिलेक्ट करनी है उसी रिस्पेक्टिवली आप डॉलर लगाओगे। तो बेस्ट अप्रोच यही है कि भाई कॉलम तो हमारा दाएं बाएं नहीं होना है, हमारा जो वैल्यू चलेगा डाउनवर्ड में चलेगा या अपवर्ड में चलेगा। तो उस हिसाब से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाओगे। आप चाहो तो पूरी की पूरी रेंज पे लगा सकते हो। तो अब जैसे मैं चाहता हूँ, मैं मान लो क्लियर कर दूं, मैं पूरी शीट से पूरे पे लगाना है, या आप जैसे चाहते हो ये भी हाईलाइट हो और ये नाम हाईलाइट हो भाई, तो दो बार आप लगाओगे ठीक है। एक बार इतने के लिए लगा रहे हो कि जिन्होंने सेल 1000 से ज़्यादा करी है, और फिर एक बार और यहाँ पे लगाओगे ऐसे ही जिन्होंने सेल 1000 से ज़्यादा करी है। अगर आपको बोला गया है कि नाम हाईलाइट करो, सब कैटेगरी एंड प्रोडक्ट नेम को आपको हाईलाइट करनी है, तो दो बार लगाओगे। अगर पूरा ही हाईलाइट कराना है तो फिर आप एक ही बार लगा दो। पूरा लो आप, यहाँ पे जाओ मैनेज रूल पे जाओ, या न्यू रूल एक ही चीज़ है, खाली आगे पीछे विंडो ओपन होती है। यहाँ पे आओ आप, बोलो भाई ये वाला लॉक हटाओ यहाँ से, और इसे बोलो कि ये ग्रेटर देन 100 होना चाहिए। तो देखो यल पॉइंट है मेरा सेल्स को, मैं सेल्स को ही पॉइंट कर रहा हूँ मैं, आप अपने हिसाब से करना। अब ये जैसे ओके करोगे ना, अब आप नोटिस करोगे कि पूरी की पूरी डेटा का जो रिकॉर्ड है टेबल का, वही मेरा हाईलाइट हो रहा है। जहाँ पे चेंज करो 1000 से ऊपर नीचे करोगे, नोटिस करोगे ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जा रही है।
अब देखो 1000 से ऊपर लिखा था आपने, अगर आप चाहते कि 1000 भी हो तो जो ग्रेटर देन लिखते हो ना ऐसे लिखोगे आप, ग्रेटर देन और इक्वल टू करके लिखोगे, क्या नहीं ये उससे बड़ा हो या बराबर हो तो भी ये। अब देखो इसे एडिट करना है ना, तो इसे सेलेक्ट करो, एडिट में चले जाओ, तो आप कहोगे 1000 भी हो तो भी चलेगा, 1000 से ऊपर भी हो तो भी चलेगा। तो देखो इक्वल इससे पहले लगाओगे तो भी सही है, वैसे लगाना चाहिए इसके बाद लगाना चाहिए इक्वल, लेकिन एक्सेल इतना स्मार्ट होता है ना, इस इक्वल को यहाँ पे लाके खुद ही लगा देता है। और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैंने अब देखा है, नोटिस किया है, आ जाए यहाँ पे नहीं पकड़ पा रहा है, बट बहुत जगह पे आप एक्सेल के साथ नोटिस करोगे फॉर्मूला जब लगाओगे आप, वो आगे लगा दोगे तो वो पीछे खुद ही लाके लगा लेता है। तो जो देखो अब 1000 के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, अब दोनों लॉजिक को जो वर्क करेगा। ठीक है, कोई डाउट किसी को कुछ पूछना है इसमें? नहीं सर, वो ही डॉलर वाला नहीं समझ में आ रहा था तो क्लियर हो गया। हाँ ठीक है। अब देखो अब आप टेस्ट देने के लिए रेडी हो चुके हो, तो मैं टेस्ट किसी भी दिन ले लूँगा, मैं किसी भी दिन मतलब कि संडे के बाद ही लूँगा मैं, तो आप अपनी तैयारी अच्छे से रखना, मॉड्यूल 1 का टेस्ट में अलाइन करूँगा। अब देखो कुछ चीज़ें और बता देता हूँ मैं आपको। देखो ये चीज़ें मैं एक बार यहाँ पे भी डिस्कस करूँगा आप लोगों के लिए। अब ये चीज़ें इसके साथ में अभी मैं इम्प्लीमेंट करना सिखा देता हूँ मैं आपको। देखो एक्सेल में ना इसे हम लॉजिक बोलते हैं, लॉजिक, लाइक एंड, हमारे लॉजिक होते हैं एक्सेल में, वैसे तो बहुत होते हैं, अगर एक एंड होता है, एक और होता है, नॉट होता है, मेनली ये तीन ही आपको पढ़ने हैं, इसके अलावा नहीं पढ़ना है, एक्सेल में नीड नहीं है उनकी। तो देखो जो एंड होता है ना, एंड का मतलब होता है कि जितनी सारी कंडीशन लिखी है ना वो सारी कंडीशन मेट होनी चाहिए। तो देखो एंड इस तरीके से लिखा जाता है। अब देखो यहाँ पे लॉजिक है ना, देखो एक एग्जांपल रियल लाइफ के लिए मैं बोलूँ तो अगर जैसे ये डिफाइन किया गया है कि जो बॉयज़ है उनके मैरिज की एज 21 ईयर्स होनी चाहिए, तो ये चीज़ें अगर आपको कहना होगा तो आप कहोगे कि लड़का भी होना चाहिए, यानी कि जेंडर में मेल होना चाहिए, और मैरिड उसकी एज मिनिमम 21 ग्रेटर देन होनी चाहिए ना, 21 से बड़ी होनी चाहिए, या 21 साल होना चाहिए कह सकते हो, कम से कम 21 होना चाहिए। तो दोनों चीज़ें आप साथ में बोलोगे। अगर आप खाली बोलते हो कि एज शुड बी ग्रेटर देन 21 तो ये गलत स्टेटमेंट है। गलत स्टेटमेंट इस इन द सेंस है, अगर मैं बात कर रहा हूँ कि लड़के या लड़की की शादी के लिए तो आपको दोनों बातें बोलनी पड़ेगी, है ना। अगर आप ग्रेटर देन 21 बोलोगे तो लड़की के लिए तो 18 साल ही है ना, तो आपकी स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। अगर आप लड़की के रिस्पेक्ट में बोल रहे हो तो आप बोलोगे जेंडर शुड बी फीमेल एंड एज मस्ट बी ग्रेटर देन 18 और इक्वल टू 18, ये स्टेटमेंट सही है। तो देखो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ हम अप्लाई कर रहे हैं। अगर जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि पहला वाला जो मेरी देखो लॉजिक है, ये लॉजिकल है, लॉजिकल में जिसे आप रिलेट करते हो, ये बोल रहे हो कि 2 = 2 है क्या, पहला स्टेटमेंट है। एंड दूसरा स्टेटमेंट आप बोल रहे हो, मैंने ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं 2, इस तरीके से लिखता हूँ मैं, 2 = 1+1। तो इसमें देखो कितने लॉजिक हैं, देखो एक लॉजिक यहाँ कॉमा से देखो लॉजिक अलग हो रहे हैं, लॉजिक 1, लॉजिक 2, लॉजिक 3 एंड डॉट डॉट डॉट, यानी n नंबर ऑफ द लॉजिक आप लिख सकते हो इसमें। तो ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं भाई, 2 = 2 होते हैं या नहीं। ये पहला वाला मेरा ट्रू हो चुका, दूसरा वाला जो बोला 2+2 = 1+1, तो अब देखो ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा है 1+1, तो इसका भी मतलब 1+1 का मतलब 2 हो गया। अब 2 = 2 है ना, तो ये ट्रू हो जाएगा मेरा आंसर, तो ये ट्रू दिया। अब देखो यही वाला मैं फॉर्मूला कॉपी करता हूँ मैं यहाँ पे। अब एंड में क्या होता है, और में, और कहता है ना कि दोनों में से अगर एक भी बात ट्रू है तो उसका आंसर जो ट्रू दे देगा, बाकी की चीज़ों को वो नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे जितनी सारी चीज़ें आपने लिखी है स्टेटमेंट या लॉजिक,
कोई एक उसे ट्रू मिल जाए तो वो बोल देगा ट्रू है। ये बातें क्लियर ना आपको? अब जो नॉट है, नॉट जस्ट उल्टा होता है। अब देखोगे नॉट में एक ही स्टेटमेंट लेता है ये। अब ये उसे उल्टा करके देगा आपको। अगर आप इसे बोलोगे 2 बराबर 2 है क्या, भाई आपने इसे बोला 2 इक्वल 2, तो एक्चुअल में आप तो कहोगे 2 इक्वल 2 ट्रू होता है ना। लेकिन ये जो नॉट लगाया है तो ये नॉट जो है ट्रू को फॉल्स में चेंज करेगा और फॉल्स को ट्रू में चेंज करेगा। एंड एक्चुअली होता क्या है कि देखो 2 बराबर 2 ये तो सही है, ट्रू हो गया, लेकिन बाहर नॉट बैठा है, जैसे ये ट्रू मिलेगा उसे नॉट में चेंज कर देगा। अब अगर इसे आप 2 इक्वल 3 लिखते तो ये फॉल्स हो जाएगा, बाहर जो नॉट बैठा है वो इसे ट्रू कर देगा। लाइक देखो आपने एंड लिखा। अब देखो ये देखो जिसे ना फॉर्मूला को ध्यान से देखोगे तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। देखो ये लॉजिकल 1 लिखा है, लॉजिकल 1 और जो है लॉजिकल 2, लॉजिकल 2 को इसने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि लॉजिकल 1 ये देना कंपलसरी है। आप इसे एक लॉजिक तो दोगे ही दोगे, दूसरी वाली लॉजिक दो चाहे मत दो वो ऑप्शनल है, वो स्क्वायर ब्रैकेट में है। मैंने ये बातें आपको हर बार बताता हूँ कि जब भी कोई चीज़ें स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी है तो इसका मतलब उस वाले पैरामीटर या उस वाले इनपुट को आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन अगर स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लिखी है तो वो आपको देना पड़ेगा। अब देखो फॉर एग्जाम्पल जो मैं वही बोल रहा था, जो मैं एक बनाता हूँ मैं जेंडर एज, यस या नो। अब देखो जैसे मैं कहता हूँ जेंडर मेल है तो इसकी एज 21 साल में मान लेता हूँ, ठीक है। और जेंडर फीमेल है, सॉरी 21 साल नहीं 26 करता हूँ मैं। एंड देखो जेंडर फीमेल है तो उसकी एज मैं मान लेता हूँ 19 साल, और मेल है अगेन मेल है, मैं इसकी एज मान लेता हूँ 15 साल, ठीक है। अब देखो समझो इसे, ये बोल रहा है अब इसे ना आपको बताना है कि ये ट्रू होगा या फॉल्स। तो देखो मैं कहता हूँ यहाँ पे आप लिखोगे, अब इम्प्लीमेंटेशन बता रहा हूँ मैं। तो आप देखो कह रहे हो, अभी देखो मैं मेल के प्रोस्पेक्टिव में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपने बोला कि ये होना चाहिए मेल, है ना भाई, देखो डबल कोट में लिखी जाती है टेक्स्ट, तो ये मेल होनी चाहिए और इसकी एज कितनी होनी चाहिए भाई, 18 होनी चाहिए, है ना। तो ये क्या देगा ट्रू। तो देखो ये मतलब मैं मेल के प्रोस्पेक्टिव में मैंने बोला था, मैं बात कर रहा हूँ, तो ये इलिजिबल होगा ना। तो मैंने देखो इसमें दो दो कंडीशन टेस्ट करवा रहा हूँ मैं, तो ये ट्रू हो रहा है। कहने का मेरा सेंस ये है कि देखो मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ उसका जेंडर मेल होना चाहिए और उसकी एज 18 से एबव होनी चाहिए, यानी दोनों चीज़ें होनी चाहिए। अब यहाँ पे कहोगे यार एज तो 18 प्लस है, जेंडर भी मेल है, चलो ये ट्रू हो गई। अब दूसरे वाले पे आ जाओ, हमने एंड इसीलिए बोला है कि इनमें से कोई दोनों मेट होनी चाहिए, जितनी सारी लिखी है अंदर सारे पैरामीटर मेट होनी चाहिए। यहाँ पे 18 लिखा है, अब 18 क्या है, ये है तो वैसे हमारी 18 से बड़ी, 19 जो है 19 18 से बड़ा है, ये तो मेरा ट्रू हो गया। लेकिन अब ये इसे चेक करा जेंडर को, जो मेरा यस 20 है, ये क्या जेंडर मेरा मेल है फीमेल है ना, तो ये यस नहीं होगा, मतलब ये फॉल्स होगा, है ना। अब अगर एक और पैरामीटर लेना चाहो, लाइक मैं कहता हूँ मैं इंडिया की बात कर लो या मतलब मुस्लिम की बात कर लो, यार किसी की भी बात कर लो, मुस्लिम में वो लोग कहते हैं, या मान लो मैं ईरान की बात कर, किसी और कंट्री का बात कर लेता हूँ मैं।
लाइक ये इंडिया है, ये ईरान है, ये अदर कंट्री होगी यार। हम्म, मान लो ऐसी कोई कंट्री जहाँ पे एज की लिमिट ना 23 ईयर्स है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ चाइना के लिए 23 ईयर्स है। लेकिन हमारा लॉजिक वो वाला लॉजिक नहीं मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो मेरा लॉजिक ये कहने का आपके लिए है कि अब मैं चाहता था 3 कंडीशन दूं मैं आपको कि भाई वो पर्सन इंडिया से होना चाहिए, और ये वाला जेंडर मेल ही होना चाहिए मेरा, और ये मैं कहता हूँ कि ये वाली एज जो है 21 से बड़ी या इक्वल होनी चाहिए। तो देखो ये मेरा, अब मैंने बोला भाई इंडिया ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। अब जैसे देखो ये वाली एज अगर आप देखो, अभी ये चाइना है, ये दोनों तो ट्रू हो गई है ना इस कंडीशन के हिसाब से। इस कंडीशन के हिसाब से ये वाला मेरा मेल है और ये भी मेरा 21 साल से बड़ा है, लेकिन यहाँ पे चाइना है, तो 2 ट्रू हुई, एक फॉल्स हो गया, तो मेरा फाइनली फॉल्स मिल गया। सारे ट्रू होने चाहिए थे। अगर जैसे आप इसे इंडिया करोगे ना, अब आपने नोटिस किया वो ही ट्रू हो गया। तो ट्रू का मतलब है कि इसमें जितने सारे अपने लॉजिक दिए थे सारे लॉजिक ट्रू होने चाहिए। और यही मैं ना, अगर मैं और के साथ करूं मैं, तो मैं यही वाला फॉर्मूला मैं कॉपी कर लेता हूं भाई। कॉपी किया तो था यार। ये मैं कॉपी करता हूँ, मैंने ये फॉर्मूला लिखता हूँ मैं। आप हाथ से लिखने की प्रैक्टिस करना। नहीं हो पा रहा, चलो कोई नहीं। ये मैं कहता हूँ ये वाला मेरा इंडिया होना चाहिए, ये वाला मेरा मेल होना चाहिए, और ये वाला ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए मेरा किसके, 21 के भाई, ठीक है। तो अब आप इसमें नोटिस करोगे सारे ट्रू हो जाएंगे। अच्छा खाली ये फॉल्स हुआ, क्योंकि देखो अब यहाँ पे जो है इंडिया, ना तो ये इंडिया से है, ना तो इसका जेंडर मेल है, यस 20 जेंडर वाला कॉलम, और ना इसकी एज 21 से बड़ी है, इसलिए ये फॉल्स है। इसमें से तीनों में से कोई भी अगर एक कंडीशन मेट हो जाएगी तो वो भी मेरा ट्रू हो जाएगा। ये एंड और आपको समझ में आ गया ना। हाँ सर, आगे। चलो अब नॉट का देखो, नॉट का मतलब जस्ट इसी का उल्टा होता है, और एक्सेल में जब हम जैसे कहते हैं 2 = 3 नहीं है क्या, तो डज नॉट इक्वल इसे इस तरीके से लिखते हैं भाई, ठीक है। तो 2 मेरा 4 के बराबर नहीं है ना, तो ये ट्रू होगा, क्योंकि मैं भी तो वही बोल रहा हूँ 2 डज नॉट इक्वल 4। सही बात, रियल में ट्रू मैच थोड़े हैं, ये इक्वल नहीं है, तो ये मेरा ट्रू देगा। अगर आप लिखोगे 2 = 4 तो भाई ये मेरा फॉल्स देगा। और इसी को नॉट में चेंज करवाना है तो यहाँ पे नॉट लिख दोगे भाई। अब देखो जो सिचुएशन आपने देखा है, अब देखो इसे करोगे ना तो कल जरूर कुछ ना कुछ चैलेंजेस जरूर लेके आओगे मेरे लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप इसमें देख रहे हो एक ही दिन में। ज्यादा होने लगेगा तो आप बता देना भाई, ठीक है। अब देखो मैं चाहता हूँ ना कि जिसने सेल्स ना 1000 से ज़्यादा भी करी हो और प्रॉफिट भी ना मुझे 100 से ज़्यादा दिया हो, मुझे उस पर्सन का नाम चाहिए, उस पर्सन को हाईलाइट करना है। तो जिसे हाईलाइट करना है आप वो लिखोगे, सॉरी सिलेक्शन करोगे,
ये मैं बार बार कह रहा हूँ, जिसे हाईलाइट करना उसे ही सिलेक्ट करोगे और पहले सिलेक्ट कर लेनी होती है। आप ये करके करोगे तो फिर सिलेक्ट कर ही नहीं पाओगे, आपका माउस जाएगा ही नहीं सिलेक्शन के लिए। तो फॉर्मूला में अब देखो मैंने क्या लॉजिक बोल रहा हूँ, मैं लॉजिक ये बोल रहा हूँ कि ना उसकी सेल्स 1000 से एबव होनी चाहिए और प्रॉफिट 100 से एबव होनी चाहिए। तो मैं दोनों चीजें बोल रहा हूँ कि ये ऐसे होना चाहिए वो ऐसे होना चाहिए, तो मैंने बोला एंड करो भाई। और ये सेल्स है तो आपने बहुत अच्छी बातें बोली है कि हम कॉलम लॉक करेंगे, कर लो कॉलम लॉक। ये होना चाहिए मेरा 1000 से बड़ा, है ना। एक स्टेटमेंट मेरा ये हो गया, एक लॉजिक ये हो गया। दूसरा लॉजिक मेरा है कि प्रॉफिट आल्सो शुड बी ग्रेटर देन 100। तो देखो कॉलम या डॉलर को नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हम तो भाई एक ही कॉलम में नीचे जा रहे हैं, रो चेंज हो रही है, तो उससे में कोई मेजर चैलेंजेस नहीं है। इसे मैं 100 कर देता हूँ, ठीक है। एंड ब्रैकेट लगा दो, आपने कलर कर दो तो दैट कि आपको पता लगे कि अच्छा अप्लाई हो रहा है मेरा। एंड नाउ अब आप ओके करो। अब देखो ये अब दोनों कंडीशन चेक कर रहा है भाई। यहाँ पे देखा अपने सेल्स 1000 से एबव है, प्रॉफिट भी ग्रेटर देन 100 ऑल्सो। सो सेम चीज़ इसके साथ भी है, 1113 111 सेम यहाँ पे भी है, और कहीं नहीं दिख रहा है ना। लाइक ये अगर आप देखो तो ये यहाँ पे जो है प्रॉफिट भले ही मेरा 100 से अबव है, लेकिन ये सेल्स 1000 से अबव नहीं है ना। हाँ सर। अगर सेम यही चीज़ें मैं कहता हूँ मैं कि मुझे ना वही चीज़ें मैं चाहता हूँ प्रोडक्ट आईडी पे हाईलाइट करूँ मैं। देखो ना चीज़ें, एक चीज़ें और बताऊँ ध्यान देने वाली चीज़ें, जहाँ पे आप ये सिलेक्शन कर रहे हो ना, ध्यान देने वाली चीज़ है, कोई बड़ी चैलेंज नहीं है। जहाँ पे आप सिलेक्शन कर रहे हो ना, ये पहला यहाँ पे भी ना उसी के रिस्पेक्ट में सेल होनी चाहिए। कभी आपने गलती से ये भी सिलेक्ट कर लिया ना और आप रेफरेंस इसे दोगे ना, तो भाई क्या होगा, सेल पीछे है आपकी। यहाँ पे जो पहली वाली सेल है ये इसके साथ में रिलेट होगी, लेकिन वो पीछे रिलेट होगी। तो यहाँ पे जो मतलब आपने बोला कि 1000 से अबव होना चाहिए ना, तो ये प्रोडक्ट आईडी हाईलाइट हो जाएगा, ना कि ये प्रोडक्ट आईडी 855 ना हाईलाइट होके जे PRODUCT ID जो लिखा है वो हाईलाइट हो जाएगा, क्योंकि एक पीछे है वो, तो आगे वाली चीजें पीछे होंगी हाईलाइट। तो जहां पे आप शुरू कर रहे हैं वहीं से करो। ये है तो ये अगर आपने यहां से लिया है भाई, तो ये ना एक आगे ही हाईलाइट होने लगेगा। एक लड़की थी उसने बनाई थी, परेशान हो गई थी वो। अब देखो मैं कहना सेम वही सेंस है, मैं अगर कहूँ कि नहीं, दोनों में से कुछ भी हो जाए भाई, या तो वो लड़का सेल्स 1000 से ऊपर किया हो या उसने प्रॉफिट 100 से अबव दी हो, तो हम उसे भी कंसीडर करेंगे, चलो उसे भी देते हैं इंसेंटिव। अब ध्यान दो, मैंने ना अब की बार रो और कॉलम किसी को लॉक नहीं किया है, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ भाई जे ना 100 से एबव होना चाहिए। तो मेरा ये फॉर्मूला वर्क करेगा नहीं, देखो डॉलर नहीं लगाया मैंने, दो दो कॉलम को ले रहा हूँ मैं। गड़बड़ हो जाएगा मेरा पूरे फॉर्मूला रेफरेंस के पूरे हिसाब से। पूरे कॉलम को हाईलाइट कर देगा फिर ये। क्यों पूरे कॉलम को हाईलाइट करेगा भाई? डॉलर नहीं लगाया तो। भाई देखो वही चीजें समझा रहा मैं आपको। जब मेरा एक देखो मेरा हाईलाइट किसे करेगा, हाईलाइट इसे करेगा एच वाले कॉलम को, है ना। हाँ तो सर। भाई मेरा ये थोड़े मूव हो रहा है इधर उधर। अभी हाँ जो ये मैंने नहीं मूव हो लिया रहा है है। इसमें रो मूव होगा, क्योंकि मैं एच वाले कॉलम में नीचे के साइड में जा रहा हूँ, है ना, तो रो चेंज हो रही है ना। तो सोचो अपने दिमाग से, जो एल कैसे चेंज हो जाएगा, L2 L3 L4 ही होगा ना। ये एल कभी एम या के होगा क्या? नहीं नहीं नहीं, अगर वहाँ मैं जी मेंशन में है, जाता एल या आई में मेंशन। जाता तो होता ना। ठीक है, आई होप कि जो चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी आपकी रिलेटिविटी वाला। और कोई डाउट? एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसे फिर हाँ से, प्रैक्टिस तो तब। करनी पड़ेगी, लेकिन अभी जब हाँ मैं बता रहा हूँ वो अंडरस्टैंडिंग है ना। हाँ हाँ। अभी तक ठीक तो है, समझ में आ रहा है, कुछ कंफ्यूजन क्रिएट होगा तो पूछ लो हाँ मुझसे। जरूर पूछना आप।
अब देखो, अब आप अप्लाई करोगे तो ये बोल रहा है भाई कि दोनों में से और लगाया आपने, तो भाई या तो प्रॉफिट 100 से ज़्यादा हो जाए या उसका सेल्स, तो ये हाईलाइट हो जाएगा। अप्लाई करो या नाउ, अब देखो इसी को देख लो भाई, पहले वाले को ही, शिफ्ट के साथ स्पेस प्रेस करो। देखो इसने सेल्स थाउजेंड्स करी है और प्रॉफिट -3 है, तो ग्रेटर देन लगाया है, बट ध्यान से देखोगे तो इसमें डेसिमल लगा है, आप इससे कंफ्यूज मत होना। फॉर्मूला बार में हमेशा मैंने बोला है कि जब मैं नंबर फॉर्मेटिंग पढ़ा रहा था तभी मैंने बोला था कि आपको वैल्यू की समझ रखनी है, फॉर्मूला बार में जाना है आपको। तो आप जहां जहां पे देखोगे इन दोनों में से कोई भी एक लॉजिक आपका मेट होगा तो जरूर होगा। अब ये दूसरा वाला जो है देखो, ये थाउजेंड से मैंने ग्रेटर देन लिखा था तो इसलिए ये नहीं कर रहा इसे। आई होप चीजें आपको अच्छे से क्लियर होंगी, है ना? हाँ, ये तो क्लियर है सर। सर एक चीज पूछना था कि हाँ हाँ मान लो कॉलम नंबर ए है जिसमें कस्टमर नेम दिया हुआ है सारा, हाँ। और कोई हमसे पूछे कि इसमें से कौन मेल है कौन फीमेल, उसको सॉर्ट आउट करो, तो जो आज आपने पढ़ा है इसमें से कोई फॉर्मूला यूज करके उसको सॉर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सॉर्टिंग हम फॉर्मूला से कहाँ से करते हो आप? सॉर्टिंग तो देखो भाई, इसके आगे पीछे कहीं एक कॉलम होगा, मेल फीमेल लिखा होगा, है ना? नहीं, वो दिया हुआ नहीं है। कोई बोल रहा है कि इसमें से कौन कितने लोग मेल है या कितने लोग फीमेल है वो मुझे बताओ, तो वो कैसे होगा वो पूछना था मुझे। अब नाम से आप कैसे किसी को जज कर दोगे यार मेल या फीमेल है? क्योंकि वो एक्सेल कंफ्यूज हो जाएगा ना। क्योंकि इंडियन नेम में तो और भी कंफ्यूज हो जाएगा, जैसे बहुत अरे सारा नेम इंडिया ऐसा में है भी कि यार, मेरे ऑफिस में एक लड़का है, उस लड़के का हाँ नाम पिंकी है। हाँ, जैसे उसकी कि मम्मी का सुमन नाम हो गया। प्रकाश है। हाँ, आप बताओ। मेल कौन है फीमेल कौन है पता ही नहीं चलेगा एक्सेल हाँ, ये लड़के का नाम भाई पिंकी है, उसकी में। मम्मी का नाम प्रकाश है। अब नॉर्मली मैंने देखा है भाई, ये पिंकी लड़के का नाम है भाई। देखो नॉर्मली ये चीज़ें देखो, सिस्टम को ये चीज़ें कैसे पता है, ये चीज़ें तो हम ह्यूमन नेचर से सीखते हैं ना। आपने पता है ना कि जैसे जो मशीन है भाई, उसे इमोशन ये सारी चीज़ें नहीं पता, हमने उसे जिसे जितना सिखाया होगा उतना ही वो जानता है, जितना इसके ये अंदर सर वो प्रोग्राम किया होगा। पूरी एल्गोरिथम पे वर्क करेगा। हाँ, अगर इसे ये चीज़ें बता दोगे तो बोलोगे नहीं नहीं यार, इसका पिंकी जनरली नाम तो लड़की का ही होता है, लेकिन कभी कभी लड़के का भी नाम आ जाता है। लाइक साउथ में देखोगे, साउथ में मैंने बहुत लोगों का देखा है उनका नाम शशि होता है। अगर नॉर्थ इंडिया में मैं बात करूं तो शशि मोस्टली लड़की के लिए रेफर होता है। पुष्पा, पुष्पा नॉर्थ इंडिया में लड़की के लिए नेम यूज होता है, साउथ में मैंने देखा लड़कों का भी नाम होता है। लाइक केरल में, तमिलनाडु में। ऑफिस में वो चलता है ना माइक्रोसॉफ्ट का टीम्स, तो साउथ वाले होते भाई, तो मैं उनको, जी, मैं नहीं बोलता, सीधा मैं वेट करता हूँ कि यार वो है क्या, लड़का है या लड़की है। इसलिए पूछा कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है कोई भी फंसाने के लिए इंटरव्यू नहीं में। नहीं पूछेगा वो। अच्छा। ठीक है, देखो ना वो पूछता है तो मतलब ना इतना भी फंसाने के लिए अनलॉजिकल नहीं पूछ देगा। ये तो देखो अलग बात है, उसे सिलेक्शन ना ही लेना हो तो भाई वो कुछ भी पूछ ले। वो होता है ना कि जैसे आप इंटरव्यू देने गए हो, अगर उसे सिलेक्ट करना होगा तो आपसे पूछेगा कि अपने मामा का नाम बताओ, अगर उसे नहीं सिलेक्शन लेना होगा तो कहते हैं ना, वो आपसे पूछेगा कि मेरे बाप का नाम बताओ। आप उसके बाप का नाम हम्म, नहीं आंसर कर पाओगे, कितनी बड़ी तैयारी करके जाओ आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा लेकिन रेयर केस में होता है, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो शुरू शुरू में जब मैं एक्सेल की इंटरव्यू दे रहा था, मैंने बड़ी तैयारी करके जाता था बहुत। मैं हमेशा यही सोच के जाता। जिस कंट्री का लैंग्वेज होगा हमें उस कंट्री का फॉर्मेट में ही डालना होगा, तभी जाके वो अप्रूव करेगा, नहीं तो वरना वो एरर थ्रो कर देगा। देखो आप चीज़ें बोल रहे हो कि जैसे ये डेटा है, अब ये मान लो जर्मन लैंग्वेज में है या मान लो रशियन हाँ लैंग्वेज में, जैपनीज, हाँ किसी भी लैंग्वेज में है ना? हाँ। ठीक है, जी। तो जिसे आप डिनोट कर रहे हो भाई, ये वैल्यू उस वैल्यू से मैच कर रही है, उसी के बेस पे आपका वर्क कर रहा है, तो उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो कैरेक्टर टू कैरेक्टर मैच कराता है ना मतलब। जी। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है,
देखो मेरा कहने का सेंस ये है भाई कि अब रशियन लैंग्वेज में मान लो या जापानीज लैंग्वेज में किसी भी लैंग्वेज में जे 532 लिखा है वहाँ पे, है ना, या मान लो कोई नाम ही लिखा है, या मान लो जैसे मान लो जर्मन लैंग्वेज में मुझे नहीं पता, जैसे मैं कहता हूँ कि ये लिखा है फ्रेंच लैंग्वेज में मैं कहता हूँ गुड बाय को हम लोग बोलते हैं अभियंतो, ठीक है, अभियंतो ऐसे करके कुछ बोलते हैं यार, ठीक है, ऐसे ही कुछ होता है अभियंतो, इसका मतलब होता है गुड बाय। अब ये इंग्लिश में इसे लिख के गुड बाय, इसे करो कहोगे कि ये दोनों आपस में बराबर हैं क्या, तो वो उसे कभी नहीं कहेगा बराबर है, जो इसे हमेशा फॉल्स बताएगा, क्योंकि ये देखो ये लिखी हुई चीजें मैच कराता है, उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ ओके। राजेश कुमार के तो हेलो, नहीं सर, मैं आपको नहीं कह रहा था, वो मैं ड्यूटी पे हूँ अभी, तो अच्छा कॉल आ रही थी सर। अच्छा अच्छा। तो देखो मेरा कहने का सेंस जो है ना, लैंग्वेज कोई भी हो, आपका लॉजिक पे जो एक्सेल काम करता है, या कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेज ना हमेशा लॉजिक पे काम करती है, लाइक जो आप ग्रेटर देन लगाते हो, इक्वल लगाते हो, जो उसके बेस पे काम करेगी। अब ये देखो इसमें वर्ड टू वर्ड मैच कराएगा, ABIE ऐसे करके लिखा है, यहाँ पे जी है, वो उसके लिए सेम है ही नहीं। अब लाइक जैसे आप कहोगे भाई कि ये 10 है और ये x है, रोमन लैंग्वेज में x को 10 लिखते हैं, है ना, तो ये आप कहोगे ये दोनों आपस में बराबर है, नहीं बराबर हैं। अब लाइक रोमन में आप यहाँ पे फॉर्म में, अब देखो आपने रोमन में आपने यहाँ पे 10 लिखा, तो ये बता रहा है आपको कि ये 10 का मतलब यक्स होता है, देखो ये बता रहा है यक्स होता है, लेकिन उसे आपको ये लॉजिक फिर बताना पड़ेगा कि जो मैं ये लिख रहा हूँ ना, ये मेरा नंबर में होगा या रोमन में होगा, जिसमें होगा आप उसे बताओगे भाई, तब वो प्रोसेस करके फर्दर आपके लिए लेके आएगा। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ मैं। अभी आपने नंबर के साथ काम किया था, लास्ट एग्जाम्पल है, आप उसके बाद कल प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। एंड देखो मैं लगाता हूँ स्टेट में, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ना, ये थोड़ा सा देखो लिख देता हूँ मैं कि सेल्स शुड बी ग्रेटर देन 1000 एंड प्रॉफिट आल्सो शुड बी ग्रेटर देन 100, और सिटी को मैं कहता हूँ मैं, सिटी नहीं होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए भाई, चलो स्टेट पे लगाता हूँ मैं। स्टेट मेरा नहीं होना चाहिए, और मैं कहता हूँ स्टेट मेरा नहीं होना चाहिए टेक्सास, और मुझे हाईलाइट करानी है इन बंदों का नाम, तो मैं यहाँ पे अल्टर ओडी करता हूँ मैं, और मैं पूरी जो लगी है सबको मैं उड़ा देता हूँ अभी आपके लिए। तो देखो अप्लाई करूंगा, सारा हट गया, हट जाए, हट गया। अब देखो न्यू रूल, ना अब आप समझने की कोशिश करना। देखो हमने बोला है जो सेल होनी चाहिए ना, क्या होनी चाहिए भाई, सेल एंड लिखोगे। अब देखो तीनों बातें हो रही इसमें, ये होना चाहिए मेरा सेल्स ग्रेटर देन 1000, है ना, और ये मेरा प्रॉफिट होना चाहिए ग्रेटर देन 100 होना चाहिए, और ये मैं स्टेट बोल रहा हूँ डज नॉट इक्वल टेक्सास, तो डज नॉट ऐसे लिखोगे आप। यानी कहने का सेंस ये है कि टेक्सास नहीं होगा, और ये दोनों होने चाहिए, तीनों चीजें मेट होनी चाहिए हमारी, डज नॉट इक्वल टेक्सास होना चाहिए, और अप्लाई करो। और अब आप देखो नोटिस करो, ये देखो टेक्सास यहाँ पे 3 है मेरे,
तो इस टेक्सास में देखो ये है ना, ये गड़बड़ है क्या मेरा, ये मेरा ग्रेटर देन 1000 है, ये ग्रेटर देन 100 है, डज नॉट टेक्सास होना चाहिए भाई। ये टेक्सास है तो ये हाईलाइट क्यों हो गया, ध्यान से चेक करो, टेक्सास मैंने सही लिखा है या गड़बड़ लिखा है, ये नहीं होनी चाहिए थी। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन करो। ओह सॉरी, देखो मैंने गलती कर दी, इसका पैरामीटर ही गड़बड़ कर दिया भाई मैंने। टेक्सास मेरा मिल रहा है, कहाँ पे मिल रहा है भाई, स्टेट में है ना, E2 होगा। अब सही है ना पैरामीटर, पहले हमने 1000 डज नॉट इक्वल टेक्सास लिख दिया था ना, इट विल वर्क फाइन। अब फिर से क्या गड़बड़ हो गई, हमने बोला है भाई, कोई नहीं हो रहा, चेक करता हूँ, इसी को ले लो, कोई नहीं है जो 100 से बड़ा हो, ये होना चाहिए ये। अच्छा, हेलो, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है सर। तो देखो ये जो मेरा रूल है ना, ये रूल वर्क कर रहा है, ये मत समझना कि कोई कलर नहीं हुआ तो रूल वर्क नहीं कर रहा है, आप इसे टेस्ट करोगे। अब देखो ये मेरा होना चाहिए था, सही बात, ये 1000 से बड़ा है, ये मेरा ये भी है, और ये मेरा टेक्सास भी नहीं है ना, ये नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, यही वाला लॉजिक था ना, हाँ, अल्टर OD क्यों नहीं हो रहा भाई। अब ये L2 है मेरा, 1000 से बड़ा है, सही है यार, 10,000 हो गया, 100 लिख रहा था मैं, गलती से हो गया भाई, ठीक है। अब ये वर्क करना चाहिए, तो देखो ये वर्क कर रहा है। अब ध्यान से देखोगे, ये टेक्सास में ना मेरा है, लेकिन मैंने बोला था टेक्सास नहीं होना चाहिए, है ना, ठीक है ना। देखो इस टेक्सास में 1097 है और 123 है ना, तो ये रूल मेरा यहाँ पे, ये दोनों कंडीशन तो मेरी मेट हो गई, लेकिन यहाँ पे टेक्सास है तो फॉल्स हो गया एक, तो ये नहीं वर्क करेगा, है ना। ठीक है, कल मैं इसे आपके लिए थोड़ा और एडवांस लेवल पे लेके चलूंगा मैं, बाकी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो आप। ओके। तो आज का मैं सोचता हूँ आप लोगों के लिए काफ़ी हो चुका है। वैसे ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग अपने आप में 100% फिनिश है, डन है। मैं कल थोड़ा ऑल और क्लियर है। एक ही साथ तीनों लॉजिक लगा के दिखा दूंगा मैं, ठीक है। बाकी फिर कल मिलेंगे 8:30 बजे, ठीक है। चलो, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर टाइम।